एबी आजम के 12th मैन या मैनेजर कोई भी कमेंट्री बॉक्स में आ जाए, क्योंकि काफ़ी खिलाड़ी नए हैं, सो हमें जानना बहुत ज़रूरी है। 70 टेनिस क्रिकेट बैश में आप तमाम दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। ग्रुप सी की 2 टीमों का फैसला आज होना है और आज का पहला मुकाबला एबी आजम किंग्स इंदौर मध्य प्रदेश और फ्रेंड्स कुवैत क्रिकेट क्लब यानी कि ओरिएंटल क्रिकेट क्लब। हमारे साथ जुड़ चुके हैं अजीज भाई, बहुत ही वरिष्ठ क्रिकेट कमेंटेटर, दक्षिण गुजरात और गुजरात के कई बड़े मेगा टूर्नामेंट्स और शोज को उन्होंने कवर किया अपने जीवन में। 2 ओपनिंग बैट्समैन कृष्णा सातपुते और उनके साथ में योगेश पेड़कर। कृष्णा सातपुते ने कल महाराष्ट्र को नुमाइशी मुकाबला जिताया। एबी आजम इंदौर के लिए पहला ओवर एबी आजम किंग्स। सावन नारियल के पेड़ आप बैकग्राउंड में देख रहे हैं और बहुत ही जबरदस्त ग्राफिक्स हमारी 70 टीम द्वारा। लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट पहली गेंद और अच्छे अनुमान के साथ उसे धकेला था कृष्णा सातपुते ने 1 रन के लिए। टेनिस क्रिकेट के इतिहास में कई बड़े दिग्गज ओपनिंग बैट्समैन हुए मुंबई और मुंबई के बाहर, और उन ओपनिंग बल्लेबाजों की अगर ड्रीम 11 बनाई जाए तो वो अधूरी रहेगी अगर उसमें कृष्णा सातपुते ना हो। इस बार बेहतर बॉल थी, बैकफुट पर गए, शॉट के लिए जगह बनाई और गेंद तेज आउटफील्ड पर जा रही है और अब पहुंच चुकी है मैदान के बाहर 4 रन के लिए। योगेश पेड़करी की एक खासियत है, पहले टेनिस क्रिकेट बैश मुंबई में वो सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज रहे थे, 114 रन पूरे टूर्नामेंट में बनाए थे और जहां रुके थे पिछले सीजन में मुंबई में, वहीं पर सूरत से उन्होंने शुरुआत की। अजीज भाई क्या कहेंगे इस बैकफुट कवर ड्राइव के बारे में? पहले गेंद की गति को मापा गया, उसके बाद में गली और पॉइंट के बीच में से बहुत ही महत्वपूर्ण स्ट्रोक खेला गया बल्लेबाज योगेश पेनकर की ओर से। सावन की अगली गेंद इसमें और बेहतरीन ड्राइव, मिड ऑफ पर रोकी गई है गेंद और आइए रुक करते हैं इंदौर टीम की ओर से। एबी आजम स्वयं कैप्टन है, सुनील खरडे, अक्षय अरसाडे, सुमित कोठारी, अशर बाबा, इरफान पटेल, वसीम मंसूरी, विशाल पाल, रऊफ शाह, सावन राजभर जो इस वक्त गेंदबाजी कर रहे हैं, संतोष सिंह, अल्पेश मंडलोई, सागर पटेल, अफजल आगवान, आरिफ आगवान, अकरम आगवान। जब 16 खिलाड़ियों की बात करूं तो उसमें 3 आगवान है और ये 3 आगवान ही आने वाले दिनों में एबी आजम किंग्स के विजय के बागबान होने जा रहे हैं। 5 रन ओरिएंटल फ्रेंड्स कुवैत क्रिकेट क्लब OFK जो आपके मॉनिटर पर आ रहा है, मैं बताता चलूं, और एबी आजम किंग्स। पहले ओवर की शुरुआत हो चुकी है, टॉस जीतकर पहले बॉलिंग करती हुई इस बार उठा दिया, आसमान की ऊंचाइयों को छूने की चाहत, राहत, हसरत और पूरी करते हुए वहां पर बल्लेबाज। क्या उम्दा और अफलातुन टाइमिंग, मतलब अजीज भाई इस तरह के शॉट जब खेले जाते हैं ना तो मुंह से एक ही आवाज निकलती है, आफरीन आफरीन आफरीन। स्कोर 11। सावन राजभर 70 छोर से लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट।
इस बार 2 कदम आगे आए और एक बार फिर से योगेश पेड़कर के बल्ले से निकलता हुआ यह गगनचुंबी छक्का, रायगढ़ का फाइटर जेट जिनको कहा जाता है, और 2 जंबो जेट उड़ा चुके हैं और पहले ओवर के बाद स्कोर हो चुका है 17 और इस वक्त एबी आजम किंग्स इंदौर पर मंडराता हुआ बहुत बड़ा खतरा। कदमों का इस्तेमाल, क्रिकेट में स्टैंड एंड डिलीवर शॉट्स बहुत देखने मिलते हैं क्योंकि टेनिस बॉल ऐसी रहती है, लेकिन कदमों का इस्तेमाल करते हुए जब आप आगे आकर लॉफ्ट करते हैं, बिल्कुल नवजोत सिंह सिद्धू की याद दिला दी, यूज योर फीट एंड प्ले इट हाई एंड हैंडसम, लॉन्ग एंड स्ट्रांग। योगेश पेड़कर 5 गेंदों में 16, पिछले क्रिकेट बैश में 88 रनों की उनकी पारी को कोई भूल नहीं सकता है। व्हाट एन इनिंग्स बाय हिम। अब नए गेंदबाज है इरफान पटेल जो टेनिस क्रिकेट बैश वाले छोर से गेंदबाजी करेंगे। 16 हाई डेफिनेशन कैमरा के साथ ये सीधा प्रसारण आपके लैपटॉप पर, आपके डेस्कटॉप पर, आपके मोबाइल फोन, स्मार्टफोन पर और आपके स्मार्ट टीवी पर भी आ रहा है। हमारे काबिल दोस्त कासिर सैयद साहब भी इसका मजा ले रहे हैं। सावन 1 ओवर 17। अब कृष्णा सातपुते सामना करेंगे वहां पर इरफान पटेल का। लोअर फुल टॉस थी, ड्राइव किया बिल्कुल मिड ऑफ की तरफ, जिसको वी में ड्राइव करना कहते हैं। उसे वी क्यों कहते हैं? क्योंकि बल्लेबाज जहां खड़ा होता है वहां से एक वी शेप बनता है, मिड ऑन और मिड ऑफ, और उसका मतलब यह है कि जब आप सीधे बल्ले से खेलते हैं, खास करके लेदर बॉल क्रिकेट में, तो आपका शॉट जो है लेदर बॉल क्रिकेट में सीधे बल्ले से या तो मिड ऑन जाएगा या तो मिड ऑफ जाएगा। तो स्कोर 18 पर 18, और ये सारे जो टर्म्स है इंग्लिशमैन ब्रिटिशर्स के दिए हुए। 2 कदम आगे आए लेकिन एन वक्त पर अपने शॉट को चेक करना पड़ा। चतुर गेंद इरफान पटेल की, जैसे ही बल्लेबाज को आगे आते हुए देखा, जानबूझकर गेंद को शॉट रखा था। खेल भले बरतानियों का रहा हो, लेकिन इस वक्त उस पर छा चुके हैं हिंदुस्तानी। इस बार एक्स्ट्रा कवर की जानिब खेल दिया था, लॉफ्टेड कवर ड्राइव, और वहां पर हाथ से गेंद छूटी और बॉल मैदान के बाहर। 4 रनों के लिए कृष्णा सातपुते ने अच्छे अनुमान के साथ खेला था, गेंद की लाइन में आकर लोग 360 डिग्री के बल्लेबाजों की जब बात करते हैं, कृष्णा सातपुते की पिछले सुप्रीमो चषक की एक पारी मुझे याद है। उन्होंने विकेट के आगे, विकेट के पीछे, विकेट के दाएं, विकेट के बाएं, कट, पुल, ड्राइव, हुक, हर प्रकार का शॉट दिखाया। इस बार ड्राइव किया, ताकत और टाइमिंग, और बॉल मैदान के बाहर, हरी कालीन पर सरकती हुई। 4 रन के लिए बेमिसाल टाइमिंग। दोनों वैसे भी क्रिकेट कॉपी बुक स्ट्रोक खेले गए। बल्लेबाज कृष्णा सातपुते की ओर से स्कोर इस भी जा पहुंचा है 27। कृष्णा सातपुते जब ड्राइव करते हैं ना, तो ऐसा लगता है कि मानो कोई कलाकार कैनवास के ऊपर पेंट ब्रश से नजाकत के साथ चित्र बना रहा हो। इस बार फ्लिक कर दिया, बिल्कुल मैं इसी की बात कर रहा था। उनके पास जो स्ट्रोक्स के रेंज है वो लाजवाब, और योगेश पेड़कर जो उनके पार्टनर है, ओपनिंग बैट्समैन, मुझे आज भी याद है जो पहला 10PL शारजा में हुआ, पहली बार खिलाड़ी जब ग्लोबली गए तो टीम पैसिफिक वेंचर्स के लिए टाइटल को खिताबी जीत दिलाने वाला योगेश पेड़कर था। सेमीफाइनल का मुकाबला उसका पूरी दुनिया जानती है, और पिछला बैश जो सोमैया मैदान पर खेला गया था वो पेड़कर के नाम रहा था। 114 रन इन द टूर्नामेंट। इस बार बैठक शॉट लेना चाहते थे, थोड़ा सा तकलीफ महसूस की उन्होंने शॉट को खेलने के लिए। ओवर समाप्त होता हुआ दूसरा 2 ओवर की समाप्ति पर 28।
अजीज भाई, बैठक शॉट का बादशाह कृष्णा सातपुते है. मुझे लग रहा है कि योगेश पेंडकर को जाके एक सवाल ये भी पूछना चाहिए कृष्णा को, माझं कुठे चुकलं. सही है, वैसे बहुत ही सीनियर बल्लेबाज खेल रहा है कृष्णा सातपुटे और योगेश पेनकर के उस स्ट्रोक को, मतलब कैसी गेंद है उसके ऊपर से आप तो डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग के ऊपर से 4 या 6 रन बनाना है. एक बातचीत होने जा रही है दोनों सीनियरों के बीच, ओरिएंटल फ्रेंड्स कुवैत 11 के बीच. अच्छी शुरुआत कही जानी चाहिए हरीश पंड्या सर. पहले 2 ओवर्स में 28 रन, कोई भी विकेट का नुकसान नहीं. जी हाँ, और इस वक्त देखिए आप बादल जो है थोड़े से काले से, घने नहीं है लेकिन काले से हल्के से मैदान के ऊपर से गुजरते हुए अब नया ओवर लेकर आ रहे संतोष सिंह. पावर प्ले के 2 ओवर में प्रभावशाली गेंदबाजी. योगेश पेंडकर 7 गेंदों में 17, कृष्णा सातपुते 5 गेंदों में 11. अजीज भाई, साथ में एक अच्छी बात यह है कि एक भी अतिरिक्त रन अभी तक नहीं दिया है एबी आजम किंग्स ने. इंदौर से खास आए हुए हैं. महाराष्ट्र के महाराजाओं ने पूरे हिंदुस्तान पर राज किया, उसमें जो होड़कर डायनेस्टी है वो काफी मशहूर इंदौर के लिए. इस बार बेहतर गेंद और आउट होकर वापस जाना पड़ेगा कृष्णा सातपुते को. संतोष सिंह कृष्णा को लालच परोसा था. कृष्णा बड़ा शॉट लेने गए, बल्ले का बाहरी किनारा और विकेट कीपर एबी आजम जिन्होंने गेंद को अपने दस्तानों में कैद किया. अजीज भाई, अच्छी कप्तानी, जहां पहले सावन को शामिल किया गया, उसके बाद में उसके रिप्लेस के ऊपर संतोष को शामिल किया गया, वहां पहला महत्वपूर्ण विकेट लिया गया है कृष्णा सातपुते के रूप में. अच्छी कप्तानी एबी आजम 11 की ओर से. साइड हम बॉलिंग एक्शन और पहली बॉल पर हावी नहीं होने देता चाहते थे संतोष सिंह को, लेकिन कृष्णा सातपुते वहीं पर एक गलती कर बैठे और उनके चेहरे पर मायूसी पड़ी जा सकती थी. अब नए बैट्समैन का आगमन होता हुआ इजाज कुरैशी, क्रिकॉन कप का सबसे बेहतरीन सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी इजाज कुरैशी अपनी ह्यूमैनिटी के लिए, जिसको मराठी में माणुसकी कहते हैं, उसके लिए भी विख्यात है. जैसा मैंने किस्सा बताया था, बाली ट्रॉफी के दौरान राज गोठनकर, अनिकेत राउत और एक और खिलाड़ी के बीच में जब टक्कर हुई, ये डगआउट से कूदकर मतलब गया और उसने उसको फर्स्ट एड दिया, सांसें दी. और राज गोठनकर आज जिंदगी भर एजाज कुरैशी के शुक्रगुजार रहेंगे. (28 for 1). इस बार मिडिल स्टंप पर टप्पा खाकर बाहर की तरफ मुड़ी थी, लेकिन शायद ट्रैक पैंट को छूकर गई ऐसा मानना है. अंपायर आपस में जांच पड़ताल कर रहे हैं. इस मैच के अंपायर है सुबोध गढ़से और अनिल आवड़े गांवकर. एबी आजम किंग्स, तो जैसे मैं बात कर रहा था, महाराजा ऑफ होलकर्स पुण्य श्लोक अहिल्या देवी होलकर, इनका जो घराना है बहुत इज्जत और एहतराम के साथ पूरे मध्य प्रदेश में उनको इज्जत दी जाती है. होलकर्स, निम्बालकर्स, these are the dynasties, गायकवाड्स. इसीलिए उसे महाराष्ट्र कहा गया है. राष्ट्र के निर्माण के लिए महाराष्ट्र का होना जरूरी है. 29 पर 1. अब योगेश पेंडकर के साथ इजाज कुरैशी, बाएं और दाएं हाथ का बल्लेबाजी. इस बार आड़े बल्ले से खेलने का प्रयास. अजीज भाई, घी सीधी आंगળી નીકળતું હોય तो आंगળી વાંકી करवी કે घी गरम करવું कॉमन है? इससे पहले सीधे बल्ले से 2 महत्वपूर्ण स्ट्रोक खेले गए इसी छोड़ के ऊपर से योगेश पेनकर की ओर से. दूसरी ओर कप्तानी एबी आजम
की ओर से अच्छी की जा रही है, जहां गेंदबाजी में शामिल किया गया। बहुत निर्णायक और बहुत ही कम रन दिया गया है पारी के तीसरे ओवर में गेंदबाज संतोष की ओर से एबी आजम किंग 11 के लिए। इस बार वाइड दिया गया है, लेकिन ये ओवर अब तक का सबसे बेहतरीन ओवर रहा है एबी आजम किंग्स के लिए। पहला वाइड बॉल, 30 पर 1। इस बार उठा दिया आसमान की ऊंचाइयों को, छूते समय बिल्कुल बाउंड्री लाइन से 2 या 3 सेंटीमीटर अंदर सुंदर शारीरिक संतुलन रखते हुए इस कैच को मुकम्मल किया गया। रऊफ शाब, और रऊफ ने योगेश पेंडकर को उफ भी नहीं करने दिया, और रऊफ का दबदबा बरकरार, और ओरिएंटल फ्रेंड्स कुवैत का दूसरा विकेट। योगेश पेंडकर जबकि अच्छा खेल रहे थे, कप्तान है, थोड़ा रुकना चाहिए था, लेकिन बड़ा स्ट्रोक खेलने की चाहत में अपना विकेट कुर्बान कर दिया। इसी ओवर में 2 महत्वपूर्ण विकेट लिए गए हैं एबी आजम इंदौर किंग्स 11 के गेंदबाज संतोष की ओर से। मतलब जो जिम्मेवारी सौंपी गई, जिम्मेवारी के अनुसार गेंदबाजी की जा रही है उनकी ओर से। पारी का ये तीसरा ओवर चला है, स्कोर है 30 रन 2 विकेट के नुकसान के ऊपर। हेलीकॉप्टर उड़ाना चाह रहे थे फाइटर जेट, लेकिन इस बार नहीं, इस बार जेट क्रैश हो गया। अब मैदान में आते हुए आकाश तारेकर, बाइक सम्राट। और आपकी जानकारी के लिए अजीज भाई, जो पहला क्रिकेट बैश हुआ सोमैया में, एक फंसा हुआ मैच था जिसको निकाला शुभम मोरे और आकाश तारेकर ने। मैं वो पारियां कभी नहीं भूल सकता, वो वीडियोस बार बार देखने को दिल करता है। आकाश तारेकर जब ऑल इंडिया क्रिकेट के फलक पर आए, उनसे अपेक्षाएं थी, और उन्होंने बहुत अच्छा डिसेंट काम किया है ऑल इंडिया लेवल पर। ऑफ कोर्स रायगढ़ के वो बहुत प्यारे दुलारे बल्लेबाज हैं, लेकिन रायगढ़ से बाहर भी आकाश ने अच्छी कामयाबियां हासिल की है, ये मैं कहना चाहूंगा। 30 पर 2। इस बार क्या लाजवाब गेंद, बिल्कुल बल्ले को डिंग डोंग का वार्निंग बेल बजाती हुई चली गई विकेट कीपर के हाथों में। 3 ओवर 30 रन 2 विकेट, 10 का रन रेट। अजीज भाई, एक चीज 3 दिन में आपने गौर की, हर बॉलर अपने कंधे का इस्तेमाल करके पटक कर गेंद करता है, जबकि संतोष सिंह हाथ से केवल बॉल को रिलीज करता है। ये पहला ऐसा गेंदबाज देखा गया है। हरीश पंड्या सर, मैं आपकी बात से पूरी तरह से सहमत हूं। पहली 3 ओवर में स्कोर है 30 रन 2 विकेट के नुकसान के ऊपर। एक बारी वैसे योगेश पेंडकर और आकाश तारेकर की देखी गई थी यूनिटी कप चिखली के अंदर, जहां 72 रन बनाना था। पहली ओवर में जिग्नेश कोटी ने पहली ओवर में 3 विकेट लिए। उसके बाद में बहुत ही नाबाद साझेदारी की गई दोनों महत्वपूर्ण बल्लेबाज की ओर से चिखली यूनिटी कप में 2016 में। गेंदबाजी करेंगे विशाल पाल उर्फ पोलार्ड। और विशाल पाल, पाल के सामने बल्लेबाजी करेंगे एजाज कुरैशी। शेखों खानों के बीच में एक कुरैशी भी है, यह मैं बताना चाहूंगा। बहुत बढ़िया रिलीज इस बार भी, फुलर लेंथ की गेंद, चॉप करना चाहते थे। एक चीज मुझे एबी आजम किंग्स की अच्छी लगी कि बेखौफ होकर उनके गेंदबाज गेंदबाजी कर रहे हैं। देखिए फील्डिंग में भी वो बहुत ज्यादा हिलचाल नहीं कर रहे, हर खिलाड़ी को अपना काम पता है। मतलब एक ऑर्केस्ट्रा के साजिंदे को पता है, ड्रम सेट मुझे बजाना है, वायलिन मुझे बजाना है, गिटार मैं बजाऊंगा। ऑटो पायलट मोड पर एबी आजम किंग्स इंदौर। इस बार इजाज ने ताकत का इस्तेमाल किया, स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड। इजाज को इजाजत की जरूरत क्या है, ऑन द राइज खेल लिया था। अब देखिए गेंदबाजी की शैली में बदलाव कितना महंगा पड़ा पाल को। बिल्कुल बल्ले के नीचे खिलाया था, और बल्ले के नीचे जब गेंद आएगी इजाज कुरैशी के, तो इजाज कुरैशी उस पर 6 रन जड़ने में कामयाब रहे। बहुत ही ब्यूटीफुल कैमरा वर्क,
36 पर 2, चौथा ओवर। इस बार बैठक शॉट, क्या स्वीप किया है बड़ी नफासत के साथ, हैंड आई कोऑर्डिनेशन, और हरे रंग के गालीचे पर समांतर जाती हुई गेंद को मैदान के बाहर जाते समय गुदगुदी हो रही थी। तो बहुत ही महत्वपूर्ण स्ट्रोक खेले गए बल्लेबाज की ओर से, पहले लॉफ्टेड, उसके बाद स्वीप, नो 4 बॉल, रन के लिए। नो बॉल दी गई है शायद, जी हां, और ये 4 रन, कुल मिलाकर 5 रनों का इजाफा। अजीज भाई, इजाज का मिजाज आज कुछ ठीक नहीं लग रहा, क्योंकि आज आसमान के ऊपर मौसम का मिजाज भी मुझे कुछ ठीक नहीं नजर आ रहा है। तीसरे अंपायर के पास डिसीजन को रेफर किया गया है। लगातार बॉलिंग एक्शन को चेक किया जा रहा है। इट्स अ नो बॉल, तो ये गेंदबाज अब गेंदबाजी नहीं कर पाएगा विशाल पाल। इजाज कुरैशी ने लेकिन जो अंदाज में आज बैटिंग की है, एक लॉफ्टेड स्ट्रेट, एक स्वीप, बुलंद टेनिस क्रिकेट की बुलंद तस्वीर, हमारा इजाज 41 for 2। वसीम मंसूरी अधेरे ओवर को पूरा कर रहे हैं। ये भी एक जिम्मेदारी भरा काम होता है, अपने साथी गेंदबाज के अधूरे ओवर को पूरा करना। मानो अपना साथी दिवाली की छुट्टी पे गया है, अपना काम अपने पर छोड़ कर गया है और अपने को बता कर गया है मेरा बाकी का काम पूरा करना, और आपको करना पड़ रहा है। घर से फोन आ रहे भी बच्चों के, कब आओगे, अरे काम बहुत है। 42 पर 2, चौथा ओवर। अब हल्की सी हवा चल रही है। 42 for 2, फोर्थ ओवर। वसीम की तेज गेंद, लेकिन क्या सजीले अंदाज में उस स्क्वायर कट को अंजाम दिया। बॉल फ्लाई स्लिप से गुजरती हुई रफू चक्कर हुई। 4 रनों के लिए। आकाश तारेकर के बल्लेबाजी में भी वो नुकीलापन है। वसीम की ये गेंद शॉर्ट और वाइड समय था, और वो स्क्वायर कट अपर कट के जैसा गुजर गया वहां से। 4
रनों के लिए। आते हुए हर रन का स्वागत है ओरिएंटल फ्रेंड्स कुवैत द्वारा। 46 पर 2। इस बार बल्ले के मुंह को खोला, 1 रन पूरा किया। इस वक्त ओरिएंटल फ्रेंड्स कुवैत का जो रन रेट है ना, ये वाकई में कुवैत की लोकल करेंसी की तरह ऊपर है। अखाती देशों में सबसे ज्यादा स्ट्रांग इकोनॉमी जिसकी कही जाती है कुवैत, और पूरी दुनिया में उसको सलाम करती है। लेकिन कुवैत आप ऐसे नहीं जा सकते, क्योंकि कुवैत शब्द के अंदर ही एक शब्द है वेट। आपको वेट करना पड़ेगा, पहले एलिजिबल करना होगा, फिर जाएंगे। तो 4 ओवर 48 रन, 2 विकेट, रन रेट 12 रन प्रति ओवर का। हमारे जो दर्शक अभी अभी सीधे प्रसारण से जुड़े हैं उनका स्वागत है 70-70 टेनिस क्रिकेट बैश में। आज ग्रुप सी का ये पहला मुकाबला खेला जा रहा है एबी आजम किंग्स इंदौर मध्य प्रदेश और ओरिएंटल फ्रेंड्स कुवैत के बीच में। टॉस जीतकर एबी आजम किंग्स ने पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया, आमंत्रित किया वहां पर ओरिएंटल फ्रेंड्स कुवैत टीम को। 4 ओवर 48 रन, 2 विकेट। आउट होने वाले बल्लेबाज है अभी तक योगेश पेड़कर और कृष्णा सातपुते। इजाज कुरैशी 7 बॉल 12, आकाश तारेकर 3 बॉल 5। वसीम ने अधूरा ओवर पूरा किया है और 5वें ओवर के प्रारंभ में आपके साथ जुड़ने जा रहे हैं अजीज भाई। धन्यवाद साथी कमेंटेटर सरेश पंड्या सर। 4 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है ओरिएंटल फ्रेंड्स कुवैत 11 का 48 रन 2 विकेट के नुकसान के ऊपर। पर फॉरवर्ड डिफेंसिव स्ट्रोक खेला बल्लेबाज ने शॉर्ट कवर पॉइंट के सन के ऊपर, और जब तक गेंद को फील किया जाए फील्डर की ओर से तब तक मौका बल्लेबाज के पास 1 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ ओरिएंटल फ्रेंड्स कुवैत 11 का 49। दो बहुत ही सजे हुए बल्लेबाज है। साथी हरीश भाई ने बताया कि जो 88 रन बनाए थे, मतलब 6 ओवर की निर्धारित फॉर्मेट में एक रिकॉर्ड कायम किया गया बिग बैश 1 में। योगेश पेनकर की ओर से 88 रनों की महत्वपूर्ण पारी 6 ओवर में। कई बार लंबा हिट खेला है, पूरी देर नहीं ले पाए, वहां पे फील्डर गेंद के नीचे गए, पोजीशन बनाई गई तो इस प्रकार लगने वाला ये तीसरे विकेट का नुकसान है 49 के ऊपर। रऊफ भाई, रऊफ साहब ने ये कैच लिया। रऊफ ने इसके पहले भी एक कैच लिया योगेश पेड़कर का। रऊफ का खौफ अब नजर आ रहा है, जहां रऊफ वहां विकेट गिरने का खौफ। आकाश तारेकर आकाश की ऊंचाइयों को छूना चाह रहे थे। संतोष सिंह की तारीफ करना चाहूंगा, बिल्कुल हाथ से गेंद को केवल रिलीज करते हैं। टेनिस बॉल का क्रिकेट ये अमूमन अच्छे टप्पे का क्रिकेट है और वो टप्पा यहां पर दिख रहा है। संतोष सिंह ये कोई स्पीड गन रडार के कंपटीशन में नहीं है, ये केवल अपनी गेंदों को सही पिच करा रहे हैं। (49 for 3) पंकज यादव इस बीच बल्लेबाजी के ऊपर एक पिच हिटर्स बल्लेबाज माने जाते हैं। कई विख्यात पारी खेली गई है उनकी ओर से और वही विख्यात पारी खेलने की कोशिश की जा रही है ओरिएंटल फ्रेंड कुवैत 11 की ओर से। जो अपने एक इकोनॉमिक गेंदबाज है, मतलब जो कम रन दिए गए, उनको शामिल किया गया एबी आजम की ओर से इंदौर किंग्स के लिए। एक बहुत ही सराहनीय है फील्डिंग टीम के लिए। संतोष सिंह ने आते ही, कहते हैं ना फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। सिंह वाकई में किंग है और अगर इस तरह वो बॉलिंग करते रहे तो एबी आजम किंग्स के लिए आज का रास्ता जो है बेहतरीन रहेगा। इस बार लॉफ्ट स्ट्रोक खेला डीप लॉन्ग ऑन के ऊपर से, आगे आए, बेहतर पोजीशन बनाई गई लॉन्ग ऑन के ऊपर से 6 रन के लिए। लेकिन इजाज कहां रुक रहा है, वो तो आया ही है कुछ काम करने के लिए। और जिस तरह से वो बैटिंग कर रहे हैं, लाजवाब, अफलातून, बेमिसाल। 55 रन 3 विकेट। स्वीप स्ट्रोक खेलने की कोशिश ये से जाएगा पूरी तरह से गेंदबाज संतोष सिंह की ओर। एक विस्फोटक बल्लेबाज के विरुद्ध डॉट गेंद है जिसको कहा जाना चाहिए। कॉन्फिडेंस लेवल काफी बढ़ जाता है किसी भी गेंदबाज का।
इस बार पैरों पर आक्रमण रखा था। गेंदबाजी में विविधता बहुत जरूरी है। इस बार इजाज ने अपना सिग्नेचर फेवरेट शॉट और ये लगा 6। इजाज का मिजाज आज अब आ चुका है। सबसे बेहतरीन गेंदबाज के ऊपर उन्होंने हल्ला कर दिया। इजाज का बल्ला कर रहा है हल्ला। 11 गेंदों में 25 रनों की बेशकीमती पारी, 61 पर 3। ग्यारह गेंदों के ऊपर 25 रनों की महत्वपूर्ण पारी खेली जा रही है। योगेश पेनकर की ओर से उनको भेजा गया टॉप 4 के ऊपर। इस बार आगे आकर स्ट्रोक को खेला बल्लेबाज ने, शॉर्ट कवर एक्स्ट्रा कवर के स्थान के ऊपर, और जब तक गेंद को फील किया जाए स्कोर जा पहुंचा है। और इंटर फ्रेंड्स कुवैत 11 का 62, 62 रन 3 विकेट के नुकसान के ऊपर 5 ओवर की समाप्ति पर। 5 ओवर 62 रन 3 विकेट। संतोष 2 ओवर 16 रन 3 विकेट। जहां अन्य गेंदबाजों को विकेट के लाले पड़े हैं, वहां पर संतोष ने 3 विकेटें लेकर एबी आजम किंग्स की सल्तनत को इस वक्त खतरे से दूर रखा है। लेकिन यह खतरा बढ़ेगा अगर इजाज वहां रुक गया। अजीज भाई, जिस हिसाब से 70-70 टेनिस क्रिकेट बैश खेला जा रहा है, उसने पूरी दुनिया भर में मुरीदीन बढ़ा दिए हैं। इरफान 1 ओवर 11 रन, संतोष 2 ओवर 16 रन 3 विकेट, सावन 1 ओवर 17, विशाल पाल 2 गेंदों में 11 और वसीम 4 गेंदों में 6। तो ये गेंदबाजी का लेखा जोखा है। 4 एक्स्ट्रास, 1 लेग बाय, 1 नो बॉल, 1 वाइड। अच्छा सेंटर भी चुना गया है तारिक भाई सैयद की ओर से, ग्रास विकेट जिसको कहा जाना चाहिए, सीबी पटेल क्रिकेट ग्राउंड। रौफ शाह नया ओवर करेंगे। रौफ अब तक 2 कैचेस ले चुके हैं। अजीज भाई, क्रिकेट मतलब केवल बैटिंग ऑलराउंडर नहीं, बॉलिंग ऑलराउंडर भी हो सकता है, और वो यहां पर हम रौफ जैसे गेंदबाज में देख रहे हैं। और उनकी गेंदबाजी का प्रदर्शन कैसा रहेगा टेनिस क्रिकेट बैश एंड से, ये अजीज भाई बताएंगे। और इस बार फुल टॉस गेंद थी, डीप स्क्वायर लेग के ऊपर से स्ट्रोक को खेला बल्लेबाज ने 6 रन के लिए। बॉटम एंड का इस्तेमाल किया था। देखिए, इजाज के बाएं हाथ में पट्टी लगी हुई है और वो उनका मेन हाथ है, लेकिन बॉटम एंड इसका इतना स्ट्रांग है कि उससे भी वो एक हाथ से 6 मार सकता है। ये खासियत है इजाज कुरैशी की। और इसीलिए मैंने कुछ समय पहले बताया, खानों कपूरों चोपड़ों के बीच में एक बच्चन है, एक देवगन है, एक कुमार है, और वहीं से ही इजाज कुरैशी का अपना एक अलग मिजाज है। तो ये एक बड़ी बात होती है, शिद्दत के साथ खेलना। एबी आजम किंग्स को तसव्वुर में भी ख्याल नहीं होगा कि इजाज इस तरह का हल्ला करेंगे। 68 पर 3। इस बार बल्ले को स्वाइप किया, जमीन पर रखा है। ये इजाज की खासियत है। अब स्ट्राइक पर आ चुके हैं पंकज जाधव। टेनिस क्रिकेट के कुछ हथौड़ा छाप हिटर्स की अगर मैं बात करूं, तो हथौड़ा छाप बल्लेबाजों का अगर क्लब बनेगा तो मेरे ख्याल से उसका चेयरमैन जो है जाधव बनेगा, माट्या। अलीबाग महाराष्ट्र से ताल्लुक रखते हैं। अलीबाग का दरिया किनारा ये पूरी दुनिया में मशहूर है। बुम बुम माट्या। जी हाँ, संगम प्रीमियर लीग की वो पारी कासिर भाई याद दिला रहे। और रूबी कट बल्ले का अंदरूनी सिरा लिया। भाग्यशाली रहे क्योंकि आमतौर पर रूबी कट लगने पर बॉल लेग गली की तरफ जाती है। 1 रन। इस 1 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ और इंटर फ्रेंड्स कुवैत 11 का पारी का 6ठा ओवर चल रहा है। 70 रन 3 विकेट के नुकसान के ऊपर। 14 गेंदों के ऊपर 33 रनों की एक बहुमूल्य पारी खेली जा रही है इजाज कुरैशी की ओर से।
शॉर्ट फाइन लेग डीप, बैकवर्ड स्क्वायर लेग डीप, मिड विकेट और डीप लॉन्ग ऑन। ये अनसेट की फील्डिंग की सजावट की जा रही है एजाज कुरैशी के लिए। और टॉप शॉट डीप मिड विकेट के ऊपर से एक स्लॉक जिसको कहा जाना चाहिए ह्यूज 6। अब गेंद चली गई मैदान के बाहर 6 रन के लिए। अगर हथौड़ा चाप बल्लेबाजों का क्लब का चेयरमैन पंकज यादव है तो निर्दयी गेंद की कत्ल करने वाले बल्लेबाजों के क्लब का जनरल सेक्रेटरी इजाज कुरैशी है। सीधा देखिए, मैदान के उस तरफ चली गई गेंद, एक मैदान से दूसरे मैदान की यात्रा कराने वाला इजाज कुरैशी। छिहत्तर पर 3 और हमारे तीसरे अंपायर शशि साटम वहां पर अंपायर के पास बॉल लेकर जा रहे हैं। लेकिन इजाज कुरैशी की क्या बात है, इजाज ने वाकई में लोगों के मन में चाहत हासिल की है। बहुत जबरदस्त बल्लेबाजी कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात है जिम्मेदारी अपने कंधों पर लेना। गेला की गेलाच का? 76 फॉर 3 और इजाज 39 पर। अब तक 2 अर्धशतक इस प्रतियोगिता में हमने देखे। दोनों ही गावदेवी गावठन उरन के नाम, तुषार शर्मा उर्फ मन्नी और आज सिद्धेश वास्कर। इजाज कुरैशी अब उस दिशा में अग्रसर होते हैं। बहुत जबरदस्त बल्लेबाजी। अजीज भाई, जिस तरह अच्छी बाइक को चलाने के लिए इंजन, क्लच और गियर की जरूरत होती है, अच्छी बल्लेबाजी के लिए टाइमिंग, फुटवर्क और प्लेसमेंट की जरूरत होती है। और इजाज ने ये जो पिच है आज गेंदबाजों के लिए भी अच्छा काम कर रही है। इसकी तासीर ऐसी है कि ये बल्लेबाजी के लिए भी मुफीद है। 76 फॉर 3 और यहां पर क्लीन बोल्ड। तेज इन स्विंग जिसको कहा जाना चाहिए। बहुत बड़ा विकेट इजाज कुरैशी के रूप में 16 गेंदों के ऊपर 39 रनों की एक महत्वपूर्ण पारी खेली गई और बहुत ही निर्णायक विकेट लिया गया है एबी आजम किंग्स इंदौर की ओर से। 76 76 रन 4 विकेट के नुकसान के ऊपर। सुबह सुबह इंदौर के लोग जन्नाटेदार इंदौरी पोहा खाते हैं, बिल्कुल वैसा जन्नाटेदार यॉर्कर था। एक अच्छी ऊंचाई है उनके पास और देखिए 2 पैरों के बीच में जो जगह थी वहां से गेंद गई और विकेट ले गई। इजाज के पैर को भी लगी, लेकिन ये विकेट बेशकीमती रहेगा। एबी आजम किंग्स की सल्तनत को ललकारा था, एक यलगार चल रही थी और अब यहां पर इजाज का विकेट। नए बल्लेबाज है बबलू पाटिल, ये पुलिसमैन है। बबलू पाटिल और पप्पू तोड़कर, ये हमारे लिए फख्र की बात है, पुलिस डिपार्टमेंट में काम करते हैं और सामना करेंगे रऊफ का। देखिए रऊफ भाई ने इस ओवर में 2 6 जरूर खाए, लेकिन सामने उन्होंने इजाज का विकेट जरूर लिया। कभी कभी आप मॉल में जाते हैं तो एक ब्रांडेड शर्ट हो सकता है 2000 की जगह 4000 मिले, लेकिन आने के बाद जब पहने और लोग वाह वाह करे वो अलग बात होती है। वही इजाज का विकेट लेने पर महसूस किया। अंदरूनी भाग का एक स्लोअर गेंद की गई वहां गेंदबाज रऊफ की ओर से। 6 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 76 रन 4 विकेट के नुकसान के ऊपर ओरिएंटल फ्रेंड्स कुवैत 11 का। टॉस जीता गया था एबी आजम इंदौर किंग्स 11 के कप्तान की ओर से। टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का निर्णय, पहले 6 ओवर में 76 4 विकेट के नुकसान के ऊपर।
बहुत अच्छी वापसी मैं कहूंगा यहां पर ओरिएंटल फ्रेंड्स कुवैत द्वारा। माना के इरादे सख्त है, माना के इरादे सख्त है, लेकिन आगे बढ़ने का यही वक्त है। ओरिएंटल फ्रेंड्स कुवैत कही जाए तो इंडिया की सबसे बेहतरीन टीमों में की एक मानी जाती है, जिसका हर खिलाड़ी अलग अलग शहर से ताल्लुक रखता है, और ऐसी बड़ी मजबूत टीम के सामने इस तरह टकराना ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। अच्छी गेंद वहां पे गेंदबाज की ओर से, फिर से एक बहुत ही निर्णायक गेंदबाज को शामिल किया जा रहा है 70-70 हाईवे एंड की ओर से। इरफान पटेल, पहले उन्होंने उस छोर से गेंदबाजी की थी, अब 70-70 एंड की ओर से कर रहे हैं कोटे के दूसरे ओवर में और पारी के 7वें ओवर में। स्कोर रुका हुआ 76। अंदरूनी भाग कर रखकर शॉर्ट थर्डमैन के स्थान के ऊपर एक अच्छा ओवर जिसको कहा जाना चाहिए, पहले 2 ओवर में केवल 1 रन, एक कंजूसी भरा ओवर जिसको कहा जाना चाहिए इरफान पटेल की ओर से। चूंकि दोनों बल्लेबाज क्रीज पर नए हैं, ये एबी आजम किंग्स के लिए एक फायदेमंद स्थिति है जहां पर वो नए बल्लेबाजों के ऊपर एक दबाव बना सकते हैं। रन रेट अभी भी 12.16, यानी कि टारगेट बड़ा रहेगा एबी आजम किंग्स के लिए। लेकिन अब तक हमने एबी आजम किंग्स की बल्लेबाजी देखी नहीं है, इसलिए पहले कोई भविष्यवाणी उचित नहीं होगी। यस, प्लम ब्लैक बिफोर विकेट जिसको कहा, एकदम सीधी गेंद, सटीक जिसको कहा जाना चाहिए। अच्छी कप्तानी जिसको कहा जाना चाहिए हरीश पंड्या सर, एबी आजम कप्तान की ओर से इंदौर के लिए, जहां अच्छे सर्विसेज गेंदबाज को पहले दूर वाले छोर से गेंदबाजी की, इस बात 70-70 हाईवे एंड की ओर से की जिम्मेवारी सौंपी गई और जिम्मेवारी के साथ गेंदबाजी की जा रही है इरफान पटेल की ओर से। नहीं, बहुत ही परफेक्ट स्टंप टू स्टंप यॉर्कर, और इस तरह की जो गेंदें हैं ये बल्लेबाज के तकनीक को एक्सपोज करती है और खुशी का इजहार। एबी आजम किंग्स वाकई में बता रही है कि हमारी जो सल्तनत है ये अभी भी सलामत है, महफूज है, क्योंकि हमारे पास इरफान, संतोष जैसे गेंदबाज हैं, रऊफ जैसा ऑलराउंडर है। सतहत्तर रन 5 विकेट के नुकसान पर, नियमित अंतराल पर अब विकेटें गिरती जा रही है, और मैं समझता हूं एबी आजम किंग्स अगर ये स्कोर को 85 से 90 के बीच में रखने में कामयाब होती है तो ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी वापसी कही जाएगी। क्योंकि योगेश पिंडकर, कृष्णा सातपुते बल्लेबाजी कर रहे थे तो ऐसा लगा था कि आज 100 नंबर हो ही जाएंगे, लेकिन 100 के नीचे जितने रन बनेंगे उतना फायदा एबी आजम किंग्स का। बॉल लॉफ किया डीप, लॉन्ग ऑफ के ऊपर से 6 रन के लिए। विजय पावले आते ही 6 जड़ दिया, और कितने आराम से उन्होंने वो 6 लगाया। मखमली मुलायमी शॉट, इवन बल्ले का पूरा फॉलो थ्रू भी उन्होंने पूरा नहीं किया था, उतना आत्मविश्वास, स्टैंड एंड डिलीवर। वाइड बॉल, स्कोर आगे बढ़ता हुआ 5 विकेट के नुकसान पर अब 84। आगे अगर खेलने का प्रयास और विजय पावले का विकेट, तेज तर्रार स्टंप टू स्टंप गेंदबाजी। अजीज भाई, मैच का रिजल्ट चाहे कुछ भी हो, लेकिन मैं काफी मुतासिर हुआ हूं जिस तरह से इरफान, संतोष
ये गेंदबाजी कर रहे हैं इस प्रतियोगिता में। पहले संतोष ने अच्छी गेंदबाजी की, उसके बाद में इरफान पटेल की ओर से जो वेरिएशन है, आप कई बार बताते हैं टेनिस क्रिकेट या लीडर बॉल क्रिकेट में, अनुशासन के साथ गेंदबाजी की गई है गेंदबाज इरफान पटेल की ओर से। राजेश सोरटे ये अब नए बल्लेबाज है। लेकिन अजीज भाई, हिंदुस्तान के लगभग तमाम प्रमुख शहरों से बुलाए गए चुनिंदा और सबसे बढ़िया क्रिकेटरों वाली टीम के 6 विकेट निकालना ये भी कोई खाने का काम नहीं है। 84 84 रन 6 विकेट के नुकसान के ऊपर इरफान पटेल। इस बार जमीन के समानांतर स्ट्रोक को खेला बल्लेबाज ने वाइड लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के ऊपर, एक बहुत ही तेज थ्रो फेंका गया वहां इरफान पटेल की ओर। 7 ओवर की समाप्ति पर स्कोर 85 85 रन 6 विकेट के नुकसान के ऊपर। बेहतरीन बल्लेबाजी का प्रदर्शन आज हमने देखा, जिस तरह से कृष्णा सातपुते और योगेश पेनकर, खास करके योगेश पेनकर, और ये मैनहट्टन आप देख सकते हैं, पहले ओवर में 17, दूसरे में 11, तीसरे में 2 रन देकर 2 विकेट, चौथे में 18, पांचवें में 14, छठे में 14, सातवें में 9। 2 ओवर ऐसे हैं जिसमें 10 से कम रन बने हैं और वो चाहेंगे कि आखिरी ओवर में भी 10 से कम रन बने। 70-70 एंटी स्पोर्ट्स, गंगेश वल्वी, प्रकाश राठौड़ और उनकी टीम, 70-70 बैट्स, 70-70 कैप्स, 70-70 डिओड्रेंट्स, बॉडी स्प्रेस, 70-70 टी शर्ट्स, 70-70 ट्रैक पैंट्स। मुगल सराई पर ये दुकान है। अजीज भाई, सावन राजभर के छोर को बदला गया है, जिस तरह इरफान पटेल के छोर को बदला, फायदा हुआ और मेरे ख्याल से थोड़ा मुनाफा जरूर हासिल करना चाहेंगे छोर बदलकर। अच्छी गेंद थी, फॉरवर्ड डिफेंसिव स्ट्रोक खेला बल्लेबाज ने शॉर्ट पॉइंट के स्थान के ऊपर, जब तक गेंद को फील किया जाए। इस प्रकार स्कोर जा पहुंचा 86 86 रन 6 विकेट के नुकसान के ऊपर। पारी का यह 8वां ओवर चल रहा है। ARN आयुष रॉकर्स कोलकाता पश्चिम बंगाल और LK स्टार गुजरात, ये अगला मुकाबला होगा ग्रुप C में। दोनों कैप्टन टॉस बॉक्स के पास तैयार रहे। थैंक यू। इस बार बेहतरीन फ्लिक किया है बल्लेबाज ने डीप स्क्वायर के ऊपर से 6 रन। 6 रनों के साथ स्कोर इस बीच आगे बढ़ता हुआ और इंटर फ्रेंड्स कुवैत 11 का 92। चार गेंदों के ऊपर 8 रनों की एक निर्णायक पारी खेली जा रही है पंकज जादव की ओर से। नॉन स्ट्राइक एंड के ऊपर है राजेश शॉर्टे। गेंदबाजी का भार संभाला हुआ है। सावन ने पहले इस छोर से गेंदबाजी की थी, छोर बदला गया है AB आजम की ओर से। 4 गेंदों का खेल अभी भी शेष है, अगर कोई अतिरिक्त गेंदें न की जाए। AB आजम इंदौर किंग्स की ओर से। पिच हिटर की भूमिका दी जा रही है पंकज यादव की ओर से। इधर आ गया किसी स्लोअर गेंदबाजी की, और जब तक गेंद को फील्ड किया जाए डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग के फील्डर की ओर, डीप स्क्वायर लेग के फील्डर की ओर से आकर 1 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ और इंटर फ्रेंड्स कुवैत 11 का 93 93 रन 6 विकेट के नुकसान के ऊपर। फील्ड इस प्रकार शामिल की जा रही है दाहिने हाथ के बल्लेबाज राजेश शॉर्टे के लिए। एक शॉट छड़े में उसके ठीक बाजू में शॉर्ट गरी, शॉर्ट कवर पॉइंट, डीप एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री लाइन के ऊपर, डीप लॉन्ग ऑफ, डीप स्क्वायर लेग, डीप मिड विकेट और डीप लॉन्ग ऑन। और इस बार डीप मिड विकेट, डीप स्क्वायर लेग के ऊपर से स्ट्रोक को खेला बल्लेबाज ने। बेहतरीन फ्लिक्स जिसको कहा जाना चाहिए बल्लेबाज राजेश शॉर्टे की ओर से। इस प्रकार स्कोर अब जा पहुंचा है ओरिएंटल फ्रेंड्स कुवैत 11 का 99 99 रन 6 विकेट के नुकसान के ऊपर।
और टॉप इनसाइड आउट स्ट्रोक खेला बल्लेबाज ने सीधे डीबीज गली के ऊपर से, वेटिंग फॉर द अंपायर सिग्नल। 4 रन का इस इशारा अंपायर्स की ओर से। अब स्कोर जा पहुंचा है ओरिएंटल फ्रेंड्स कुवैत 11 का 103, 103 रन। हाईएस्ट स्कोर 105 रन है, गावदेवी गावठन 11 ने बनाया था और 11 वॉरियर्स 11 ने भी 105 रन बनाए थे। साथ ही चंदूभाई सेट्टी ने अभी भी बताया। वैसे भी एक्सपर्ट कमेंटेटर्स बंबई से आए हुए हैं, मिस्टर कुणाल जी दाते भी है कमेंटेटर्स पैनल्स में। डीप लॉन्ग ऑन, डीप मिड विकेट और डीप स्क्वायर लेग और शॉर्ट फाइन लेग। और एक बार फिर से और एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से स्ट्रोक को खेला बल्लेबाज ने, टॉप शॉट जिसको कहा जाना चाहिए चंदू सेठ है सर। मतलब हाईएस्ट स्कोर बना दिया है 109, 109 रन बनाया है निर्धारित 8 ओवर की मैच में। और मैच को जीतने का टारगेट दिया जा रहा है 110 रन, ये भी आजम किंग्स को। ओवर टू चंदू सेठे सर फॉर द मैच एनालिसिस। काफी बढ़िया बल्लेबाजी अंतिम क्षणों में देखने मिली और राजेश सोरटे, इसीलिए हर कोई अपने टीम में उन्हें शामिल करना चाहता है और काफी अच्छी बल्लेबाजी के बलबूते पर इस प्रतियोगिता का हाईएस्ट स्कोर होता हुआ या ओरिएंटल फ्रेंड्स कुवैत इस टीम के द्वारा। मगर इसके बाद भी एक महत्वपूर्ण मैच आपको देखने मिलेगा। एलके स्टार राजकोट गुजरात बनाम ARN आयुष रॉकर्स कोलकाता पश्चिम बंगाल। और इस मैच के टॉस के लिए मैं लेके जाऊंगा हरीश पांड्या सर के पास। शुक्रिया। प्रकाश राठौड़ साहब के शुभ हाथों से टॉस होगा। ARN आयुष रॉकर्स कोलकाता पश्चिम बंगाल और LK स्टार राजकोट गुजरात। चंद्रकांत जी, राजेश सोरटे के अंदर वो एक्स फैक्टर नजर आया। मध्य प्रदेश के सीहोर में जो सोरटेक्स गेहूं होते हैं ना, वो लोग खाते हैं। और क्रिकेट में सोरटेक्स यानी कि राजेश सोरटे का सोरटे और जो एक्स फैक्टर है ना, वो आज काम कर गया। सोरटेक्स कितना जबरदस्त तरीके से मारा। और AB आजम किंग्स के जो किंग्स है उनको आप एक्शन में देखेंगे। लेकिन इस वक्त टॉस के लिए मैं आवाज देना चाहूंगा LK स्टार राजकोट सौराष्ट्र गुजरात और ARN आयुष रॉकर्स कोलकाता पश्चिम बंगाल। सेवेंटी प्रेजेंट्स टेनिस क्रिकेट बैश में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज तीसरे दिन का खेल है और आज ग्रुप सी के मुकाबले खेले जा रहे हैं। अब तक ग्रुप ए और ग्रुप बी, ये दो टीमों से 4 टीमों ने अपने आप को क्वालिफाई कर लिया है। ग्रुप ए में नंबर 1 पर रही है विजय 5556 वसई पालघर महाराष्ट्र की टीम। दूसरे नंबर पर ग्रुप ए से है धमाका क्लब नई दिल्ली। ग्रुप बी से नंबर 1 वरीयता पर है ऑल मॉन्स्टर्स पिरामीटर रायगढ़। और ग्रुप बी में नंबर 2 की पायदान पर पहुंच चुकी है गांव देवी गावठन उरण रायगढ़ महाराष्ट्र। ग्रुप सी की 2 टीमें आज तय होंगी और कल सुबह 3 मुकाबले सुपर 6 के खेले जाएंगे। उसके बारे में हम आपको जानकारी देंगे आज रात को। और उसके बाद फिर सेमीफाइनल फाइनल के मुकाबले। LK स्टार राजकोट गुजरात और ARN आयुष रॉकर्स कोलकाता पश्चिम बंगाल, आपसे प्रार्थना है यहां पर पहुंच जाए। बहुत जबरदस्त मजा आज ये ग्रुप में भी है, क्योंकि ओरिएंटल फ्रेंड्स कुवैत टीम का जहां तक ताल्लुक है, महाराष्ट्र के कई अलग अलग शहरों से उसमें खिलाड़ी खेल रहे हैं। LK स्टार गुजरात में तो खुशबू गुजरात की है ही। ARN आयुष रॉकर्स पश्चिम बंगाल से
रसमलाई संदेश, मलाई सैंडविच, मिष्टी दोई लेकर आए हैं हमारे लिए। आपका भी स्वागत है। और LK સ્ટાર ગુજરાત, હવે આ તો આપણા માટે જલેબી, ફાફડા, ઊંધિયું, ઉંબાડિયું બધું જ લઈને આવી ગયા છે। સેવ ખમણ લાવો, ટેસ્ટ करते हैं। सेवेंटी और टेनिस क्रिकेट बैश यानी कि LK स्टार राजकोट गुजरात ने ये टॉस जीता है। क्या डिसीजन लिया है? फील्डिंग। और पिछले 2 दिन में आपको ये टूर्नामेंट यूट्यूब पर देखने का मौका मिला होगा, तो यहाँ का माहौल और टेलीकास्ट और उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? माहौल अच्छा है इधर का, और टूर्नामेंट भी अच्छा हो रहा है, और सब चाहते हैं हमारी टीम भी नया, हमें इधर से खेलना है और राजस्थान से, तो पहली बार मेरे को मौका मिला इधर खेलने का, तो अच्छा लग रहा है। क्या बात है, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। अपनी फील्डिंग की तैयारी शुरू कर सकते हैं। दादा केमन আছে? খুব ভালো আছি, আপনি কেমন আছেন? আমি भी भीषण ভালো আছে। तो आपकी टीम पहले बैटिंग करने जा रही है और ARN आयुष रॉकर्स पिछले साल भी पीकू, पॉल, राज पासवान, ये जो सब आपके प्लेयर्स हैं खतरनाक, ये मैदान पर, ये वेन्यू पर आकर आपको कैसा लग रहा है? बहुत ही अच्छा लग रहा है, काफ़ी अच्छा ग्राउंड है, काफ़ी अच्छा विकेट है, बॉल भी काफ़ी अच्छी है, 2 दिन में मैच भी देखा, सब कुछ बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज किया हुआ है। तो पहले बैटिंग करते हुए आपके आंखों के सामने कोई लक्ष्य है? जैसे हम देख रहे हैं कि 100 रन बन जा रहे हैं, अगर थोड़ा पिच पर रुके और बनाए जाए, तो क्या आपका भी जो गोल है वो 100 रनों का रहेगा? हाँ, पहला बैटिंग है, इसलिए कोई टारगेट लेके नहीं खेलूंगा, कोशिश करूंगा जितना ज़्यादा रन बॉलर लोग को दे पाएंगे उतना अच्छा है हम लोग का टीम के लिए। तो जाते जाते मेरे साथ जरूर आपको एक लाइन बोलनी है, कॉर्बो लड़बो, करबो, लड़बो, जीतबो। थैंक यू सो मच। तो वो हम करेंगे, लड़ेंगे और जीतेंगे। तो दोस्तों 70 प्रेजेंट्स टेनिस क्रिकेट बैश में ग्रुप सी के दूसरे मुकाबले का टॉस LK स्टार राजकोट गुजरात ने जीता है। पहले फील्डिंग करने का फैसला किया है और पहले बल्लेबाजी के लिए उन्होंने आमंत्रित किया है ARN आयुष रॉकर्स कोलकाता पश्चिम बंगाल को। यह मुकाबला थोड़ी देर बाद शुरू होगा, लेकिन आइए तब तक चलते हैं सीधा हमारे कमेंट्री बॉक्स में चंद्रकांत शेटे, कुणाल दाते इनके पास। शुक्रिया। शुक्रिया हरीश सर। 110 रनों का पीछा करना है। एक तरफ अगर देखा जाए तो AB आजम इंदौर टीम को ओरिएंटल क्रिकेट क्लब फ्रेंड्स कुवैत टीम के खिलाफ काफी बढ़िया बल्लेबाजी देखने मिली। कृष्णा सातपुते, उसके बाद अगर देखा जाए तो योगेश, उसके बाद योगेश पेनकर, एजाज कुरैशी और अंत में आकर राजेश। पहला ओवर लेके राजेश सोरटे, सुनील बल्लेबाजी के लिए सुनील खरड़े काफी बढ़िया बल्लेबाज है, अहमदनगर राहुरी से महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं। और देखना होगा आज AB आजम इंदौर टीम के लिए किस तरह की बल्लेबाजी। AB आजम टीम भी एक अच्छी टीम, पूरे मध्य प्रदेश से खिलाड़ी इस टीम में भी शामिल है। बड़ा हिट लगाने की कोशिश सुनील द्वारा और कामयाब भी रहे। सुनील खरड़े से आता हुआ एक बड़ा स्ट्रोक, 6 रनों के लिए अच्छी शुरुआत। खुशी दादा, बड़ा लक्ष्य है, 110 रनों का पीछा करना है और पहली ओवर में एक बड़ा स्ट्रोक आता हुआ। शुरुआत तो अच्छी हुई है, क्योंकि उनको अगर इतना बड़ा स्कोर चेस करना है तो उनको अटैकिंग ही खेलना पड़ेगा, क्योंकि हमने पिछले मैच में देखा था अगर धीरे खेलेंगे तो एवरेज बढ़ता जाएगा, फिर वो मुश्किल हो जाता है। सुनील खरड़े बड़े बड़े हिट लगाने के लिए जाने जाते हैं, महाराष्ट्र में काफी मशहूर है और देखना होगा किस तरह की बल्लेबाजी करते। काफी कुछ उन पर भी निर्भर होगा बतौर प्रारंभिक बल्लेबाज मैदान के ऊपर आए बल्लेबाजी के लिए। सामने अगर देखा जाए तो राजेश सोरटे अच्छे गेंदबाज है। फिर एक बार बड़ा हिट लगाने की कोशिश स्क्वायर लेग की दिशा में और पकड़े गए। उसके बाद दूसरे ही गेंद पर सराहना करनी होगी गेंदबाज राजेश सोरटे की। फिर एक बार ललचाया, बड़ा स्ट्रोक लगाने के लिए आमंत्रित किया और आउट भी कर दिया राजेश सोरटे। इसी के लिए जाने जाते हैं। विकेट का पतन। सुनील खरड़े ने कोशिश तो की थी, लेकिन गेंद जो है वो उनके बैट पर सही नहीं लगी
और इजाज ने एक अच्छा कैच पकड़ लिया। सुनील, बड़ा स्ट्रोक तो जरूर लगाया सुनील खरड़े इन्होंने, मगर वापस लौटना होगा। पहले ही ओवर में विकेट का पतन होता हुआ यहाँ बड़े स्कोर का पीछा करना है दादा। 110 रन बनाने हैं, मगर इस लक्ष्य का पीछा भी हो सकता है क्योंकि 8 ओवर का मैच है। हमने देखा है कुछ ऐसे भी ओवर आते हैं 15, 20, 25 रन भी एक एक ओवर से आ रहे हैं इस मैदान के ऊपर, मगर आपको उस तरह की बल्लेबाजी करनी होगी। अक्षय बल्लेबाजी के लिए नागपुर से बिलोंग करते हैं। देखना होगा किस तरह से बल्लेबाजी अक्षय द्वारा होगी। यहाँ एक तरफ अगर देखा जाए तो खुद एबी आजम बल्लेबाजी के लिए, और दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो नए बल्लेबाज अक्षय बल्लेबाजी के लिए। राजेश सोरटे विकेटों के दोनों तरफ गेंद घुमाने में सफल रहते हैं, और इस बार पटकी हुई गेंद पुल करने की कोशिश, भाग्यशाली रहे। एक रन तो जरूर ले लेंगे और एक रन से स्कोर आगे जाता हुआ। अक्षय और एबी आजम ये दो बल्लेबाज मैदान के ऊपर हमें देखने मिल रही है, और 7 रन पर 1 विकेट के नुकसान पर 7। राजेश, काफी बड़ी टीम है, योगेश पेनकर लीड कर रहे इस टीम को। ओरिएंटल फ्रेंड्स कुवैत देखिए रणनीति तो दोनों बनाएंगे, बल्लेबाज भी और गेंदबाज भी। किस तरह से आउट करना होगा बल्लेबाज को, ये रणनीति गेंदबाज बनाएगा। और स्टीयर किया हल्के हाथों से, 1 रन वहां लेंगे, 1 रन से स्कोर आगे जाता हुआ। थोड़ा सा संयम भी दिखाना होगा यहाँ, हर एक गेंद को आप मैदान के बाहर नहीं मार सकते। और एक साझेदारी जिसकी हम चर्चा कर रहे थे, एक साझेदारी भी होनी जरूरी है। माइनस गेंदों पर बड़े बड़े स्ट्रोक भी आना जरूरी है, क्योंकि ये चेस जो कर रहे हैं तो इस टूर्नामेंट का सबसे बड़ा स्कोर चेस कर रहे हैं, 110 रन चेस कर रहे हैं। अलग करने की कोशिश, रिवर्स घूमना चाहते थे मगर कामयाब नहीं हुए, ये देखा राजेश ने, और अच्छी गेंद यहाँ आती हुई। पहले ओवर की समाप्ति, एक छक्का आया था दूसरी ही गेंद पर, मगर उसके बाद कमबैक करते हुए राजेश और ये भी आजम एक तरफ और दूसरी तरफ अक्षय, और इन दोनों के खिलाफ अगर देखा जाए तो अच्छी गेंदबाजी रही। पहले ओवर की समाप्ति के बाद ऋषिकेश वैद्य दादा 8 रन 1 विकेट के नुकसान पर। अच्छी ओवर डाली है राजेश ने, क्योंकि उसने ज़्यादा रन बनाने दिए। 6 खाने के बाद उसने अपनी लेंथ को भी अल्टर किया, पेस को अल्टर किया। तो अभी अगर जीतना है तो अटैकिंग मोड में ही खेलना होगा इंदौर की टीम को। देखना होगा किस तरह से आक्रमण होता है। और शुरुआत अगर देखा जाए तो कुवैत टीम ने काफी अच्छी की थी। अभी भी 42 गेंदों में 102 रनों की जरूरत, बड़े बड़े स्ट्रोक भी इसमें शामिल करने चाहिए। देखना होगा गेंदबाजी के लिए अगर देखा जाए, सुल्तान जिसे हम स्विंग का सुल्तान भी कहते हैं, काफी अच्छे गेंदबाज है। विकेटों के दोनों तरफ गेंद घुमाने में ये भी सफल रहते हैं, मगर आज देखना होगा इंदौर जो एमपी से टीम आई है उनके खिलाफ किस तरह की गेंदबाजी करते हैं, और क्षमता रखती है एमपी की टीम भी यहाँ कुछ बड़े उलटफेर करने की। उनके पास वो क्षमता है, और पूरे एमपी और महाराष्ट्र से भी कुछ खिलाड़ी इस टीम में शामिल है। सुल्तान खान जो उल्लासनगर कल्याण से बिलोंग करते हैं महाराष्ट्र के, और आज कुवैत टीम के लिए खेलते हुए एबी आजम के खिलाफ सुल्तान पहली गेंद उछाल देखने मिली, मगर सही ठिकाने पर नहीं थी। वाइट बॉल करार दी अंपायर ने। 1 रन से स्कोर आगे जाता हुआ 9 रनों पर। यहाँ पे बैकफुट में जाके पॉइंट की तरफ खेलना चाहते थे, मगर और एक अच्छी गेंद सुल्तान द्वारा, पहली गेंद भी इसी तरह से करना चाहते थे, थोड़ी सी दूर गई थी, मगर इस बार लेंथ पर आए सुल्तान। अच्छी गेंद बाउंस और सही टप्पा भी देखने मिला, और इस बार एक्स्ट्रा बाउंस और 1 रन एक्स्ट्रा के रूप में मिलेगा सुल्तान को। और एबी आजम टीम के खाते में 1 रन और जुड़ता हुआ 10 रनों पर 1 विकेट के नुकसान पर सुल्तान। एबी आजम खुद एबी आजम टीम के कप्तान भी है और ओनर भी है।
सुल्तान की और एक वाइड गेंद। कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि विकेट देखने के बाद बॉलर जो होता है वो कभी कभी ये सोचता है कि सिर्फ तेज़ गेंद डालूंगा तो काम हो जाएगा, लेकिन आपको लेंथ पर और कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी होता है। लेंथ पर कंट्रोल करना जरूरी होता है, वही करने का प्रयास सुल्तान को भी करना होगा। एक एक रन जरूरी होता है क्रिकेट के खेल में। फिर एक बार एक लाइन तय किया शायद उन्होंने कि ऑफ स्टंप के बाहर की लाइन पकड़ के ही गेंदबाजी करूंगा, और अक्षय के खिलाफ देखिए उसी तरीके से गेंदबाजी करने का प्रयास और बैकफुट पर जाकर पॉइंट की दिशा में खेलने का प्रयास नाकाम रहा। फिर एक बार सुल्तान, वाह क्या गेंद थी दादा, ये चकमा खा गए बल्लेबाज, और एक विकेट कीपर योगेश पेनकर इनके हाथों में जाती हुई ये गेंद। सुल्तान अब तक प्रयास जरूर कर रहे हैं, कुछ एक्स्ट्रास गेंदें भी जरूर आई, मगर सुल्तान ने 3 बिंदी गेंदें भी यहाँ अब तक फेंकी है। और फिर एक बार एक्स्ट्रा, बहुत सारे एक्स्ट्रास रन आए हैं दादा। अभी मैं कहने ही वाला था कि उसने अपने लेंथ और लाइन को कंट्रोल कर लिया है, लेकिन उसी वक्त उसने वापस एक बार ज़ोर से डालने की गेंद कोशिश की और विकेट पे बाउंस होने की वजह से सर के ऊपर से चली गई और वो नो बॉल करार दी गई। अब मौका होगा बल्लेबाज को एक बड़ा स्ट्रोक खेलने का। अक्षय बल्लेबाजी के लिए है, तो देखना होगा ये मौका, और इस मौके का फायदा किस तरह से उठाएंगे बल्लेबाज अक्षय। फिर एक बार उछाल भरी गेंद सुल्तान की, समझ नहीं पाए बल्लेबाज, और एक गेंद एक्स्ट्रा 4 जरूर आए, मगर 4 गेंदें अब तक बिंदी भी और डॉट बॉल भी फेंकी है सुल्तान ने, और एक बिंदी गेंद सुल्तान द्वारा। एक गेंद एक्स्ट्रा आ रही है, उसके बाद एक बिंदी गेंद। इस बार बड़ा हिट लगाने की कोशिश, कामयाब रहे बल्लेबाज अक्षय, और उनके बल्ले से आता हुआ एक बेहतरीन स्ट्रोक सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए। अभी वो वाइड और नो जो डाले थे वो कितने महंगे साबित होते हैं वो अभी समझ में आता है, क्योंकि उसने कम से कम 1 2 3 4 5 गेंदें एक्स्ट्रा डालनी पड़ी उसकी, और यही गेंद पर 6 लगने की वजह से स्कोर भी ज़्यादा हो रहा है, रन भी ज़्यादा जा रहे हैं। तो इसीलिए आपको ज़रा थोड़ा सा कंट्रोल, जो मैंने शब्द इस्तेमाल किया था उसका वही रीज़न था। बड़ा स्ट्रोक अब अक्षय के बल्ले से आता हुआ। एक तरफ अगर देखा जाए तो सुल्तान ऑफ स्टंप क्या उछाल भरी गेंदें करने की कोशिश जरूर कर रहा है, गेंदों को स्विंग करने की कोशिश भी कर रहा है, मगर यहाँ अक्षय ने पिक कर लिया और इस गेंद को स्क्वायर लेग की दिशा में सीमा रेखा के बाहर भेज भी दिया। 18 पर 1, AB आजम, इंदौर, मध्य प्रदेश। इस बार भी बड़ा हिट सामने की दिशा में अक्षय के बल्ले से आता हुआ सीमा रेखा के बाहर, और एक बेहतरीन सिक्सर सीमा रेखा पार। बेहतरीन स्ट्रोक। ऋषि दादा मेरे साथ में, दादा 24 रन बन चुके हैं इस ओवर में, मतलब 2 ओवर के समाप्ति के बाद। गेंद को उन्होंने अभी, जैसे कहते हैं ना, कॉम्पनसेट करना कहते हैं, कि उसने अभी जो लेंथ थी वो एकदम ही आगे डाल दी, और बैट्समैन को जैसे कहते हैं कि इन द स्लॉट, कुणाल दाते काफ़ी बार कहते हैं, तो वैसे ही उसको वो गेंद मिली और उसने वो अक्षय ने आसानी से 6 की तरफ मार दिया। अच्छा स्ट्रोक, बैक टू बैक 2 छक्के भी लगे, बहुत सारे एक्स्ट्रास भी आए, बहुत सारी बिंदी गेंदें भी आई, मगर 2 छक्के भी आए ओवर के आखिरी चरण में, और उसी कारण स्कोर 24 पर जाता हुआ 110 रनों का पीछा करना है इस मैच में AB आजम इंदौर टीम को। 1 विकेट वापस लौट चुका है मैदान के ऊपर, अगर देखा जाए तो खुद AB आजम और उनका साथ देते हुए अक्षय। देखना होगा किस तरह से गेंदबाजी आगे भी होती है, जवाब देना होगा, बड़े बड़े स्ट्रोक भी यहाँ लगाने होंगे, उसके लिए तैयार खुद AB आजम जो इंदौर टीम के कप्तान भी है, और सब कुछ देखना होगा। और इस बार गेंदबाजी के लिए आमंत्रित किया गया फिर एक बार राजेश सोरटे, इनको अच्छी बल्लेबाजी की थी, पारी के आखिरी कुछ गेंदों पर बड़े बड़े हिट लगाने में कामयाब भी रहे थे, और जब गेंदबाजी के लिए आए थे सुनील खरड़े ने उनके खिलाफ एक बड़ा स्ट्रोक खेला, मगर उनको भी वापस लौटाया जरूर था, और एक मात्र जो विकेट आया है तो उनके ही गेंदबाजी पर आया था। पहले ओवर में सिर्फ 8 रन खर्च किए थे, मगर ये नया ओवर है, देखना होगा किस तरह से गेंदबाजी और बल्लेबाजी होती है। टेनिस क्रिकेट बैश 2021।
इस बार बड़ा हिट स्क्वायर लेग की दिशा में एबी आजम के बल्ले से आता हुआ और बेहतरीन कैच वहां सुल्तान द्वारा पकड़ा गया। आखिरी क्षणों तक नजर रखी गेंद पर और एक अच्छा कैच सुल्तान द्वारा। बहुत ही बढ़िया कैच पकड़ा है, क्योंकि आप देखोगे तो गेंद उसकी तरफ से थोड़ी दूर जा रही थी, फिर भी सुल्तान ने उसे एडजस्ट करके काफ़ी अच्छा कैच पकड़ लिया। एबी आजम खुद आउट हुए, जो कि उनके नाम से ये टीम है। बड़ा अच्छा स्ट्रोक था मगर ज्यादा ऊपर गया, दादा आपने जैसे कहा। और दूसरा विकेट और दूसरी कामयाबी भी राजेश सोरटे को ही हासिल हुई है यहाँ। इंदौर के और एक बड़े बल्लेबाज सुमित कोठारी बल्लेबाजी के लिए देखना होगा आज सूरत में, गुजरात में किस तरह से बल्लेबाजी करते हैं सुमित कोठारी। और टेनिस क्रिकेट बैच में सुल्तान, देखिए एक अच्छा कैच सुल्तान द्वारा यहाँ लपका गया, पकड़ा गया। मगर जो रनों की जरूरत है 110 है, तो आपको प्रयास जारी रखना चाहिए। तीसरा ओवर जबकि राजेश सोरटे द्वारा जरूर यहाँ डाला जा रहा है। राजेश सोरटे अरफन मौला खिलाड़ी है, पिंपरी चिंचवड़ पुणे महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं। देसाई यूनाइटेड के लिए भी क्रिकेट खेलते हैं। तो देखना होगा आज काफी अच्छी पारी उन्होंने बल्लेबाजी में भी खेली और गेंदबाजी भी अच्छी अब तक। हल्के हाथों से खेला इस गेंद को, एक रन जरूर मिलेगा। एक रन से स्कोर आगे जाता हुआ। एक तरफ अगर देखा जाए तो अक्षय, दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो सुमित कोठारी। इन दोनों बल्लेबाजों को स्ट्रोक लगाने होंगे। 110 रनों का पीछा करना है तो स्ट्रोक तो जरूर लगाने होंगे। दोनों प्रारंभिक बल्लेबाज वापस लौट चुके हैं और मैदान के ऊपर एक तरफ अक्षय, दूसरी तरफ सुमित कोठारी। राजेश, रणनीति योगेश पेनकर भी अच्छी बना रहे और पिछले बहुत सालों से कप्तानी कर रहे इस टीम की। फिर एक बार अच्छी गेंद और एक ही रन से संतुष्ट होना होगा। फिर एक बार देखिए पॉइंट की दिशा में ढकेल दिया इस गेंद को और एक ही रन जरूर मिलेगा। एक रन से फिर एक बार स्कोर आगे जाता हुआ 26 रनों पर, 2 विकेट के नुकसान पर। राजेश अब तक अगर देखा जाए तो इस ओवर में भी अच्छी और कामयाब गेंदबाजी मैं तो कहूंगा। सिर्फ 2 रन खर्च किए राजेश ने अब तक इस ओवर में भी। अक्षय, इसके पहले ओवर में 2 बड़े हिट लगाए थे, मगर राजेश इनकी गेंदबाजी है, विकेटों के दोनों तरफ का गेंद घुमाने में कामयाब भी रहते हैं। तो थोड़ा सा संभल कर खेलना चाह रहे हैं और अच्छी गेंद को सम्मान देके एक रन उस पर निकाल रहे हैं। एक रन से स्कोर फिर आगे जाता हुआ। वेट करना होगा बड़े हिट का और देखना होगा किस गेंद पर बड़े हिट भी लगाएंगे। एबी आजम इंदौर, बड़ा हिट लगाने की कोशिश मगर फिर एक बार नाकामयाब यहाँ होते हुए, क्योंकि अच्छी गेंद यहाँ देखने मिली राजेश सोरटे द्वारा। हर एक गेंद में कुछ स्पेशल है दादा और कुछ अलग करने की कोशिश, जिस तरह से हमारे कुणाल जी दाते कहते हैं फिंगर रोल। और हाथ उन्होंने रोल नहीं किया था, मुझे लगता है कि ये गेंद काफ़ी उन्होंने तेज़ी से डाली थी और सामने से वो बाउंस होके उसके सर पर जाके लगी थी। और एक विकेट यहाँ आता हुआ। और जिस तरह से बल्लेबाज थोड़े से स्ट्रगल कर रहे थे राजेश सोरटे के खिलाफ, वहां बड़ा स्ट्रोक लगाने की, कुछ अलग करने की कोशिश में ऋषि दादा विकेट का पतन यहाँ होता हुआ। राजेश सोरटे इस पूरी मैच में काफी बेहतरीन कर रहे हैं, गेंदबाजी में भी और बल्लेबाजी में भी। आप बल्लेबाजी जब अच्छी करते हो तो ऐसा होता है कि वो मोमेंटम जो रहता है वो आपके साथ बॉलिंग में भी दिखाई देता है, और वही हो रहा है। राजेश ने मुझे लगता है 2 ओवर में 12 रन देकर 3 विकेट हासिल किए हैं और तीनों विकेट राजेश सोरटे द्वारा निकाले गए। देखिए तीसरा ओवर यहां खत्म होता हुआ 28 रन बने हैं 3 विकेट के नुकसान पर। लक्ष्य काफी बड़ा है 110 रनों का, मगर ये लक्ष्य भी हासिल कर सकते हो आप, उसके लिए प्रयास जारी रखना चाहिए। राजेश सोरटे 2 ओवर की गेंदबाजी की, 12 रन खर्च किए और 3 महत्वपूर्ण विकेट भी लिए। नए बल्लेबाज अफसर मिर्जा, विदर्भ महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं। देखना होगा किस तरह से बल्लेबाजी करते हैं अफसर मिर्जा।
28 पर 3। अखिलेश गेंदबाजी के लिए आए। अखिलेश और एक तेज तर्रार अखिलेश नासिक महाराष्ट्र से बिलोंग करने वाले गेंदबाज इस टीम में ओरिएंटल फ्रेंड्स कुवैत के लिए गेंदबाजी करने के लिए काफी तेजी से और रफ्तार से गेंदबाजी करते हैं। देखना होगा, पहली गेंद रफ्तार से और जड़ में करने की कोशिश थी, उसे ढकेला 1 रन के लिए। मैदान के अंदर अगर देखा जाए तो असफर और सुमित, अच्छा स्ट्रोक देखने मिला मगर वहां फील्डर मौजूद, 1 ही रन से संतुष्ट होना होगा। कोशिश तो जरूर जारी है मगर गेंदबाजों मौका नहीं दे रहे हाथ खोलने के, बड़े बड़े स्ट्रोक लगाने के। अखिलेश की भी सराहना करनी होगी, नासिक से बिलोंग करते हैं और नासिक से क्रिकेट खेलते खेलते एक बड़ी टीम में भी अपनी जगह बना ली। अखिलेश फिर एक बार काफी रफ्तार से गेंद देखने मिली और इस गेंद को लॉन्ग ऑफ की दिशा में खेला और 1 रन तो जरूर यहां मिलेगा। 1 रन से फिर एक बार, एक रन से काम नहीं चलने वाला है। आपको बड़े बड़े स्ट्रोक भी लगाने होंगे। थोड़ा सा दबाव महसूस कर रही है इंदौर टीम क्योंकि 3 विकेट जा चुके हैं। यहां से आपको खुलकर खेलना होगा, आक्रमण करना होगा। एक बड़ी प्रतियोगिता है, समूचे भारत से खिलाड़ी इस प्रतियोगिता में खेलने के लिए आए हैं। फिर एक बार जड़ में अखिलेश, इनकी पहचान ही यही है, काफी रफ्तार से करते हैं, जड़ में गेंदबाजी करते हैं। पिछले साल अगर देखा जाए तो यूके टाइगर्स में काफी बढ़िया गेंदबाजी की थी। अगर देखा जाए तो स्वराज ट्रॉफी में भी काफी बढ़िया गेंदबाजी उन्होंने की थी और कुछ दिन पहले भोपाल में भी काफी अच्छी गेंदबाजी उनके द्वारा की गई थी। और आज अगर देखा जाए तो सूरत में, गुजरात में अखिलेश सिंह अपनी गेंदबाजी के बलबूते पर यहाँ अच्छी गेंदबाजी करते हुए पहले 4 गेंदों में सिर्फ 4 रन। इस बार रफ्तार देखने मिली, गेंद अभी लेन पर थोड़ी सी पीछे थी मगर काफी रफ्तार भरी थी और एक बिंदी गेंद यहां आती हुई। अखिलेश काफी महत्वपूर्ण यहां भूमिका निभाते हुए अब तक अगर देखा जाए तो 32 रन बने 3 विकेट के नुकसान पर। सुमित कोठारी के लिए चौथा ओवर, 110 रनों का पीछा करते हुए AB आजम, इंदौर, मध्य प्रदेश। और कोशिश तो जरूर की थी, कैच हो सकता था मगर नहीं हुआ और 1 रन से स्कोर आगे जाता हुआ। अच्छी गेंदबाजी अखिलेश द्वारा यहां देखने मिली और 4 ओवर खत्म होने के बाद स्कोर अगर देखा जाए तो 33, 3 विकेट के नुकसान पर 110 रनों का पीछा करते हुए टीम AB आजम इंदौर। मैं ऋषिकेश वैद्य दादा इनके पास जाना चाहूंगा क्योंकि अभी भी 19 का रन रेट, रिक्वायर रन रेट मैच काफ़ी दूर चली गई है क्योंकि अभी आप देखोगे तो 20 रन प्रति ओवर करने पड़ेंगे और जिस तरह से अखिलेश गेंदबाजी कर रहे हैं, अगर अगले ओवर में भी वो यही गेंदबाजी करेंगे, इसीलिए बैट्समैन को अभी थोड़ा विकेट के साथ खेलना होगा कि कैसे उनको क्या करना है, यानी अगले मैच में उनको उनका फ़ायदा हो सकता है। और आने वाले 4 ओवर का किस तरह से बल्लेबाजी होती है और गेंदबाजी बताने के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूंगा महाराष्ट्र के काफी मशहूर कमेंटेटर जो नवी मुंबई के तुर्भे गांव से बिलोंग करते हैं, कुणाल जी दाते। थैंक यू चंदू जी। एक बड़ा लक्ष्य इस बार सामने होगा AB आजम इंदौर के ओरिएंटल क्रिकेट क्लब फ्रेंड्स कुवैत द्वारा रखा गया। अच्छी बल्लेबाजी पहले सत्र में हुई। AB आजम इंदौर जब बल्लेबाजी करने उतरे 4 ओवर में महज 33 रन, 3 विकेट खो दिए इस टीम ने। 19.25 की औसत से यहाँ पर रन बनाने अभी जीतने के लिए। विजय पावले की एक अच्छी गेंद, पटकी हुई गेंद थी, सीधी विकेट कीपर के दस्तानों में जाकर रुकी। ये डॉट बॉल, बिंदी गेंद आता हुआ। सुमित कोठारी 7 गेंदे 5 रन। अफसर मिर्जा बेग इनके माध्यम से 2 गेंदों में 2 रन। एक इंदौर का खिलाड़ी, एक अकोला का खिलाड़ी इस बार इस CB पटेल स्टेडियम में खेलता हुआ विजय के सामने। कल अच्छी गेंदबाजी की थी विजय ने महाराष्ट्र बनाम गुजरात मुकाबले में। स्लो वन, इस बार उंगलियां फेरी इस गेंद पर, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा बाहर हटकर खेलने का प्रयास था। अच्छा डिसीजन मैं कहूंगा सुबोध खड़से इनके द्वारा। ये बिंदी गेंद आती हुई, लगातार दूसरा डॉट बॉल इस ओवर का।
विजय, और ये उनका अस्त्र है। स्लोअर वन काफ़ी अच्छी तरीके से यूज़ करते हैं और रफ्तार भी उनकी देखने मिलती है, और उसी रफ्तार में स्लोअर वन भी बहुत अच्छी तरह से डालते हैं। इस बार बाउंसर का प्रयास, और क्या सटीक लाइन लेन के साथ ये बाउंसर सीधा विकेट कीपर के दस्तानों में। स्लोअर वन जब वो डालते हैं काफी तेज उसी अंदाज में भागते, लेकिन जब गेंद रिलीज करते थोड़े से फिंगर रोल करते और उस बार गेंद सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में जाती हुई। लेकिन ये गेंद देखिए, एक अच्छा तीखा बाउंसर यहाँ पर पेश किया सुमित कोठारी के सामने। आड़े बल्ले से खेलने का प्रयास, बिल्कुल आंखों के सामने से गेंद गुजरती हुई विकेट कीपर के हाथों में। इस बार सामने रखा था और पिच गेंद ऑन साइड में, काफी अच्छा स्ट्रोक दिशा दिया। बस इस स्ट्रोक को नजाकत भरा स्ट्रोक मैं जरूर कहूंगा। ऑन साइड में सिंगल के साथ स्ट्राइक को रोटेट किया। इस बार स्ट्राइकिंग एंड पर रहेंगे अफसर मिर्जा बेग। अच्छी गेंदबाजी हो रही है कुणाल जी। इस ओवर में भी विजय पावलिन के द्वारा वेरिएशन करते हैं, रफ्तार काफ़ी रखते हैं, और इसी वेरिएशन के कारण और इसी रफ्तार के कारण भारत टेनिस क्रिकेट के दुनिया के और भारत के सबसे सफल और सबसे तेज गेंदबाजों में से एक विजय पावलिन को भी कहा जाता है। जी हाँ, 4 गेंदे 1 रन अब तक इस ओवर से, तो काफी तेज गेंदबाजी कर रहे हैं। स्लो रन का काफी बढ़िया इस्तेमाल यहाँ पर होता हुआ। सटीक लाइन और लेन से हमेशा से गेंदबाजी करने के लिए जाने जाते हैं। ये देखिए रन अप उनका, शॉर्ट बॉल बाउंसर का प्रयास था, हुक करने का प्रयास था बल्लेबाज द्वारा। क्या ये गेंद चेहरे से जाकर टकराई? वहां पर पूछताछ करते हुए तेज गेंदबाज विजय पावले। ये अच्छी बात क्रिकेट के लिहाज से, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट जिसे कहा जाता है, ये आपके सामने भाईचारा क्रिकेट के माध्यम से दिखाते हुए विजय पावले। और ज़रूरी भी है, और इसीलिए जाने भी जाते हैं। देखिए किस तरह से गेंद लगी थी और तुरंत उनके पास गए भी विजय। रफ्तार और कुछ गेंदे अगर देखा जाए तो स्लोअर उन भी काफ़ी अच्छी तरह से इसे करते हैं। फिर से एक बार विजय ऑन साइड में ग्लांस करने का प्रयास, सिंगल यहां पर जरूर बटोरते हुए बल्लेबाज सुमित कोठारी स्ट्राइक रखेंगे अपने पास। 5 ओवर का खेल यहां पर समाप्त, 36 रन 3 विकेट के नुकसान पर। एक अच्छा तीखा बाउंसर पिछले ओवर में हमें नजर आया ऋषिकेश दादा। जब ऐसी गेंद चेहरे पर जाकर टकराती है या हेलमेट पर जाकर टकराती है, इंटरनेशनल क्रिकेट T20 हो या फिर उसके बाद टेस्ट क्रिकेट हो या फिर IPL हो, तब कंकशन टेस्ट होता है। ये मानो अपने टेनिस बॉल क्रिकेट में नहीं होता, लेकिन ये होना चाहिए, ऐसे आपको लगता है? ये विकेट पे तो ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि आपने जो कहा उसे प्रोटोकॉल कहते हैं कि आजकल अगर सर पे लगता है तो आकर डॉक्टर पहले देखते हैं। जैसे आपने कहा कंकशन का टेस्ट होता है। अभी कल जैसे आपने देखा था प्रथमेश पवार को भी लगा था, तो उसके बाद उसने कहा था कि 2 मिनट के लिए या 3 मिनट के लिए उसको ऐसा लग रहा था कि शायद चक्कर आ रहा है। तो धीरे धीरे जैसे आप कह रहे हो वैसे कंकशन टेस्ट, अभी ऐसे विकेट अगर होंगे तो टेनिस क्रिकेट में भी आना ज़रूरी है। जी हाँ, बिल्कुल सहमत इस बात से मैं, क्योंकि कंकशन टेस्ट जब बल्लेबाज का होता है थोड़ा सा धुंधला उसे दिखना लगता है जब गेंद सीधे जाकर आपके सिर पर टकराती है, आपके चेहरे पर जाकर टकराती है। लेकिन यहाँ पर ठीक ठाक नजर आते हुए बल्लेबाज। 11 गेंदों में 7 रन सुमित, असफर मिर्जा बेग 3 गेंदों में 2 रन। इस बार अच्छा स्ट्रोक कवर्स में खेलने का प्रयास, गेंद हवा में, फील्डर डीप से आते हुए, बेहतरीन जजमेंट और एक अच्छा कैच वहां पर आकाश तारेकर द्वारा। बल्लेबाज आउट सुमित कोठारी। और दिवेश गेंदबाजी के लिए आते हुए पहली गेंद पर बड़ा स्ट्रोक लगाने की कोशिश थी सुमित कोठारी की, मगर एक बेहतरीन कैच, ऑप्टम के बाहर की गेंद थी, उसको कवर्स के दिशा में खेलने की कोशिश जरूर की थी, मगर वहां एक अच्छा कैच आकाश तारेकर द्वारा लपका गया और एक विकेट का पतन होता हुआ। एक बड़ा टारगेट उनके सामने भी आजम इंदौर। 110 रन यहां पर चेस करने उतरी थी ये टीम ओरिएंटल क्रिकेट क्लब फ्रेंड्स कुवैत के खिलाफ खेलते हुए इस मुकाबले में। नेक्स्ट मैच LK स्टार राजकोट गुजरात बनाम ARN आयुष रॉकर्स कोलकाता पश्चिम बंगाल। अगले मुकाबले में खेलते नजर आएगी ये दोनों टीमें। 36 लॉस ऑफ 4 विकेट। AB आजम इंदौर का ये स्कोर कार्ड। अभी नए बल्लेबाजी करने के लिए आए हैं वसीम, मैन फ्रॉम रतलाम। MP के कई इलाके में टेनिस बॉल क्रिकेट भारी पैमाने पर खेला जाता है। रतलाम, इंदौर, इस शहरों में इस बार मिड विकेट पर खेला था ये स्ट्रोक, डीप मिड विकेट पर काफी बढ़िया कैच दिव्येश के इस ओवर में, ये दूसरा झटका देते हुए। और इस बार वसीम आउट, 0 की कुल योग पर। असपर आउट हो चुके, माफ कीजिएगा, वसीम नहीं बल्कि असपर मिर्जा बेग यहां पर आउट डीप मिड विकेट पर।
और फिर एक बार गेंदबाज भी दिवेश ही है और फील्डर भी वही है जिन्होंने कैच पकड़ा है, आकाश तारेकर। देखिए पुल करना चाहते थे मगर प्रॉपर टाइमिंग नहीं कर सके और फिर एक बार बैक टू बैक दोनों गेंदे पर दिवेश और आकाश। ही इज ऑन हैट्रिक नाउ। 2 अर्धशतक इस प्रतियोगिता में हमने देखे, लेकिन अब तक कोई भी हैट्रिक नहीं। 3 छक्के लग चुके हैं कंटिन्यू इस प्रतियोगिता में, जो कृष्णा पवार ने लगाए थे, दीनू कांबळे ने। तो दीनू कांबळे के बल्ले से वो 3 छक्के आए थे। आगे रखने का प्रयास, बैकफुट पर जाकर खेल दिया था, बैकफुट पॉइंट की जानिब, वहां से सिंगल बटोरा। बल्लेबाज वसीम ने सिंगल के साथ उनका खाता खोलता हुआ रन संख्या स्कोरबोर्ड पर 37, 5 विकेट के नुकसान पर AB आजम इंदौर। क्रिकेट के लिए एक अच्छी बात है, आज ऑल इंडिया लेवल की टीमें यहाँ शामिल हुई है। इस मैच में भी अगर देखा जाए तो महाराष्ट्र से कुछ खिलाड़ी है, मध्य प्रदेश के हर एक इलाके से भी खिलाड़ी यहाँ आए हुए हैं कुणाल जी। और इस पूरे टूर्नामेंट में केरल से लेके उत्तराखंड तक के खिलाड़ी और गुजरात महाराष्ट्र से लेके पश्चिम बंगाल तक के खिलाड़ी इस प्रतियोगिता में शिरकत कर रहे हैं। अच्छी गेंदबाजी इस ओवर में दिवेश द्वारा। ये अच्छा कटर बॉल पिचिंग होने के बाद थोड़ी सी बाहर की तरफ मुड़ी। हाया एक्शन उनका नजर आता हुआ। रिलीज पॉइंट देखिए, बिल्कुल आगे रखने का प्रयास करते हुए इस बार एक और बिंदी गेंद। अच्छा ओवर इस बार AB आजम इंदौर के खिलाफ ओरिएंटल फ्रेंड्स कुवैत के माध्यम से। एक और विकेट दिवेश के खाते में, इसी के चलते 3 विकेट इस ओवर में। महज 1 रन 37 पर 6 ओवर की समाप्ति के बाद। कुणाल जी काफी बढ़िया गेंदबाजी देखने मिली, आपके पास बड़ा स्कोर है और सामने वाली टीम भी अगर देखा जाए तो बड़ा स्कोर, बड़े बड़े स्ट्रोक लगाने की कोशिश कर रहे हैं मगर नाकामयाब हो रहे हैं। दिवेश काफी अच्छा, सिर्फ 1 रन खर्च किया और 3 विकेट हासिल किए इस अपने पहली ओवर में। 6 विकेट के नुकसान पर 37। ये देखिए उनका एक्शन, अच्छी गेंदबाजी की इस ओवर में। पिच का काफी बेहतरीन इस्तेमाल, उतनी बढ़िया कैप्टनसी और विकेट कीपिंग योगेश पेंकर द्वारा इस मुकाबले में। 37 रन 6 विकेट का नुकसान। 6 ओवर का खेल यहां से समाप्त। 7वां ओवर लेकर फिर से एक बार अखिलेश सिंह गेंदबाजी के कमान पर। स्ट्राइकिंग गेंद पर वसीम, आगे रखने का प्रयास। इस बार क्या ये गेंद लेग स्टंप को छोड़कर चली गई? जी हाँ, सुबोध गढ़सिंह का इशारा आता हुआ ये वाइड गेंद एक्स्ट्रा के तौर पर रन संख्या स्कोरबोर्ड पर 38। तेजी से करना चाहते थे, रफ्तार से करना चाहते थे मगर सही ठिकाने पर नहीं गिरी और एक्स्ट्रा के रूप में रन आता हुआ। AB आजम 38 पर। 38 लॉस ऑफ 6 विकेट। पारी का ये 7वां ओवर चलता हुआ। ये अच्छा स्ट्रोक, लेकिन वहां पर खिलाड़ी आकाश तारेकर फिर से एक बार इन एक्शन। ये तीसरा कैच उनके द्वारा। पिछले ओवर में 2 कैचेस, ये ओवर में 1 कैच और यहां पर आउट होकर पवेलियन की ओर वसीम। आकाश तारेकर काफी अच्छे बल्लेबाज है और उतने ही अच्छे फील्डर भी है, यहाँ दिखाते हुए 3 कैच उनके द्वारा लपके गए। इन कटर का प्रयास और वहां पर बेहतरीन कैच मिड विकेट पर आकाश तारेकर द्वारा। जड़ी सी लग चुकी है इस मैच में AB आजम इंदौर द्वारा विकेटों की। रिक्वायर रन रेट जा चुका है 27 पर। तो यहां से यह मैच लगभग जीत के कगार पर टीम ओरिएंटल क्रिकेट क्लब फ्रेंड्स कुवैत। अच्छा परफॉर्मेंस बल्ले से, उसके बाद गेंदबाजी में, फील्डिंग में और ऑल अच्छा खेल यहां पर दिखाया टीम ओरिएंटल क्रिकेट क्लब फ्रेंड्स कुवैत ने। अखिलेश फिर से एक बार गेंदबाजी पर, गुड लेन से यहां पर उछाल लेती हुई गेंद सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में। कॉट बिहाइंड विकेट के लिए रिव्यू यहां पर उपलब्ध नहीं है, वो आपको जरूर नहीं मिलेगा, लेकिन अच्छी गेंदबाजी, जैसे घुमाव
यहाँ पर मिला इस गेंद पर गेंदबाज अखिलेश को, और वही पूछ रहे थे वो अपने विकेट कीपर कप्तान से, क्या ये गेंद बल्ले से लेकर गई थी। इस बार हवा में थी गेंद, लेकिन बॉलर के थोड़ा सा पीछे जाकर गिरती हुई सिंगल यहाँ पर मिलेगा रऊफ के बल्ले से। सिंगल के साथ रन संख्या 39, 7 विकेट की नुकसान पर। मैच पर पूरी तरह सिकंजा कस लिया है टीम फ्रेंड्स कुवैत, ओरिएंटल फ्रेंड्स कुवैत ने। ये बड़ा हिट, लेकिन इस बार बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर खिलाड़ी मौजूद और एक झटका लगता हुआ एबी आजम इंदौर को। और एक झटका कुणाल जी यहाँ देखने मिला। देखिए काफी अच्छी गेंदबाजी हो रही है, एक तो लेंथ पर नहीं तो जड़ में गेंदबाजी कर रहे हैं और काफी रफ्तार से गेंदबाजी कर रहे हैं, इसी कारण उनको विकेट भी मिल रही है। नए बल्लेबाज संतोष बल्लेबाजी करते नजर आएंगे। रऊफ के साथ संतोष। काफी दूर ये मुकाबला, रिवर्स स्वीप खेलने का प्रयास, टॉप एज पीछे जाती हुई गेंद, शॉर्ट थर्ड मैन पर खिलाड़ी मौजूद, एक और झटका यहाँ पर टीम एबी आजम इंदौर को। 39 लॉस ऑफ 9 विकेट। ही इज ऑन हैट्रिक नाउ अखिलेश। आखिरी गेंद पर यहाँ पर हैट्रिक लेने का मौका उनके पास जरूर होगा। एक और विकेट। ही इज ऑन हैट्रिक नाउ। देखना चाहेंगे कि यहाँ पर हैट्रिक हासिल करेंगे गेंदबाज अखिलेश सिंह। नासिक के एक अच्छे गेंदबाज, काफी तेज गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं अखिलेश सिंह। 9 विकेट 39 पर, 39 पर 9। एबी आजम इंदौर, महाराष्ट्र नागपुर, अकोला, रतलाम, इंदौर के खिलाड़ी इस टीम में, लेकिन प्रदर्शन नहीं अच्छा कर पाए इस मुकाबले में। हैट्रिक गेंद थी, बिंदी गेंद से ये ओवर समाप्त। 7 ओवरों का खेल समाप्त। रन संख्या 39, 9 विकेट के नुकसान पर एबी आजम इंदौर 6 गेंदे 71 रन। मैच पूरी तरह से पकड़ में है टीम ओरिएंटल फ्रेंड्स कुवैत टीम के। काफ़ी अच्छी बल्लेबाजी देखने मिली, काफ़ी अच्छी गेंदबाजी भी देखने मिली कुणाल जी, और एक बड़ी हार की तरफ एबी आजम इंदौर जाती हुई। मगर और भी मौका होगा कुणाल जी, ये लीग मैचेस से मौका और भी होगा, और जो गलतियां हो गई है और दोहरानी नहीं होगी आने वाले मैच में। बिल्कुल सही बात आपने छेड़ी। एक मौका ज़रूर होगा इस टीम के लिए। अगले मुकाबले में आपको खेलना है, वहाँ पर जीत ज़रूरी, फिर आप आखिरी मुकाबला खेल सकते हो इस प्रतियोगिता में। लेकिन इसके बाद जो मुकाबला होने वाला है, एलके स्टार राजकोट गुजरात वर्सेस ARN आयुष रॉकर्स कोलकाता पश्चिम बंगाल, ये अच्छी टीम है और अच्छा मैच आपके सामने होगा। 7 गेंदे 71 रन। दिवेश गेंदबाजी करते नजर आएंगे। ऑल आउट के संकट में, खतरे में टीम एबी आजम की। अच्छा टेक ऑफ यहां पर जाने दिया विकेट कीपर के लिए बल्लेबाज संतोष ने। दिवेश इस बार धीमी गति से फेंका था इस गेंद को, बाहर के जानिब मुड़ी ये गेंद। अच्छा लेग कटर का प्रयास दिवेश द्वारा। ये देखिए फिंगर उनके जिस अंदाज में गेंदबाजी करते हैं, तेज करते हैं, धीमी गति से गेंदबाजी होती है, अच्छी गेंदबाजी। 2 बिंदी गेंद इस बार इस ओवर से। स्ट्रेट वन सीधा रखा था इस बार इस गेंद को। लगातार 3 डॉट बॉल इस ओवर से। आखिरी 3 गेंदे 71 रन।
ये आपके स्क्रीन पर पंकज जाधव। अलग अंदाज होता है इनका जब फील्ड पर होते हैं। 4 रन भाग के जब इन्होंने पूरे किए थे, एक बड़ा रिकॉर्ड उनके नाम पर है। और उसके बाद सोच रहे थे कि अगले बार ओलंपिक में शायद पंकज जाधव दौड़ते हमें नजर आएंगे, लेकिन क्रिकेट पर ज्यादा विश्वास उन्होंने दिखाया। क्रिकेट हमेशा से वो खेलते आ रहे, लंबे लंबे छक्के मारने के लिए जाने जाते हैं। और इस बार ये डॉट बॉल, अच्छा बाउंसर, अच्छा प्रयास संतोष के खिलाफ। लगातार डॉट बॉल इस ओवर से। मेडन ओवर क्या हम यहां पर देखने जा रहे हैं। अब तक 5 बिंदी गेंदे इस ओवर से। दिवेश महज 1 रन। मेडन ओवर यहां पर हो सकता है। और ये देखिए बैकफुट पर जाकर हल्के हाथों से खेला सिंगल के साथ। यहां पर ये मैच समाप्त और ये विजय मुबारक टीम ओरिएंटल क्रिकेट क्लब फ्रेंड्स कुवैत को। एक बड़ा मार्जिन से ये मुकाबला जीता है ओरिएंटल क्रिकेट क्लब फ्रेंड्स कुवैत ने। वेल प्लेड टीम ओरिएंटल फ्रेंड्स कुवैत। नेक्स्ट मैच होगा एलके स्टार राजकोट गुजरात वर्सेस एआरएन आयुष रॉकर्स। तो आइए मैच समरी की ओर अभी हम चलते हैं। 70-70 प्रेजेंट्स टेनिस क्रिकेट बैश 2021 में आप सभी का स्वागत। 70-70 के माध्यम से ये प्रतियोगिता आपके सामने टेलीकास्ट होती हुई। ये देखिए मैच समरी। 8 ओवरों में 109 रन बनाए थे। बल्लेबाज एजाज कुरैशी ने 16 गेंदों में 39, राजेश सोटे 5 गेंदे 18 रन, योगेश पेनकर 9 गेंदे 17 रन, कृष्ण सातपुते 6 गेंदे 11 रन। गेंदबाज संतोष 2 ओवर 16 रन 3 विकेट, रऊफ 1 ओवर 14 रन 1 विकेट, वसीम 4 गेंदे पेश की 6 रन, इरफान पटेल 20 पर 2 ओवर उन्होंने पेश किए। एबी आजम बल्लेबाजी काफी निराश किया इन सभी बल्लेबाजों ने। दिवेश पटेल ने महज 2 रन दिए उनके 2 ओवर के स्पेल में, 3 विकेट उनके खाते में। राजेश सोरटे 12 रन 3 विकेट, विजय पावले महज 2 रन 1 ओवर, अखिलेश 2 ओवर 7 रन 3 विकेट। तो एजाज कुरैशी ने एक अच्छा स्टार्ट दिया इस मुकाबले में। 16 गेंदों में 39 रनों की एक अच्छी पारी उन्होंने खेली, तो वो होंगे इस मैच के मैन ऑफ द मैच। एजाज कुरैशी